कुछ तो लोग कहेंगे, लोग का काम है कहना, और देखो यार हमारे पास बहुत टाइम है, तो आप सुनते रहना। But I think I was not ready. I was dating someone. मुझे ऐसा लगा तुम इसको डोमिनेट कर रही हो। Oh my god. You I are making the know decision. it. ले तू सुनेगा बेटा मेरे। लोग मुझसे पूछते हैं कि रोडीज वालों से आपने क्या सीखा? एक्सक्यूज देना। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि आई एम वेरी मूडी एंड मुझे बोर हो जाता है। Cannot get bored in a relationship. 1, 2, 3, 4 दिन मैं आपके ऊपर तरस खा सकता हूँ कि शायद मैंने आपके साथ गलत किया, मैं तहे दिल से माफ़ी मांगूंगा, पर ऐसा क्या मतलब मैंने डिड आई प्रपोज यू फॉर मैरिज? आई एम रियली सॉरी अगर किसी को मैंने बॉडी शेम किया हो, क्योंकि मेरा बिल्कुल इंटेंशन नहीं है किसी का बॉडी शेम करने का। सीरियस रियलिटी तो थी, आई रियली वांटेड टू किस दैट टाइम। Yeah. So she was giving you CPR because you were sick. या Yeah. Okay. How was it, by the way? अगर 3 दिन के फ्लर्ट को एक्स बोलते तो ऑफ कोर्स मेरी बहुत एक्सेस हैं इस दुनिया में। आई डोंट नो। साली याद ही करो वाली। नहीं, साली वाली तो नहीं थी कोई भी। और मेरे को बोलती थी कि हर्ष इज नॉट अ गुड गाय, स्टे अवे फ्रॉम हिम, और ये वो जो भी उसने बोला। यार मुझे ऐसा लगा कि भाई लल्लू तो है वो। मेरे को कट करता है हर बात पे। झगड़ा कराने वाली कुत्ती लड़की यहाँ बैठी है। मेरी माँ जैसा ख्याल रखती मेरी है। बात नहीं सुनता है। Welcome to another episode of Don't Spill Too Much, जहाँ लोग जरूरत से ज्यादा ही स्पिल करते हैं। आज the studio is going to be called a circus because आज आने वाले हैं शेर and शेरनी in the house. Let's give it up for Harsh and Rashali. Hello, welcome to Don't Spill Too Much. Hi, you look very pretty. I'm good. Thank Get seated. Thank you. नजर ना लगे। So how are you? I am great. How are you guys? Amazing. कैसा रहा journey? My journey is beautiful. Yeah, had a lot of fun. Yeah, we had a lot of fun. Actually, I went as an escape, but I found someone, and he's my winner trophy, I guess. They called me last year also. I got the offer for the audition, but I think I was not ready. I was dating someone, तो इसलिए नहीं. Who? Someone. From MTV. Ex. No. Thank God. I've never dated someone known, so you won't know. Now you do. Now you do. Now you know. Okay, how was your experience in the show? So मैंने कभी रियलिटी शो किया नहीं था and I was very raw for the show. I don't know, but मेरे लाइफ का है कि I have a opinion for everything. So मेरे साथ था कि जब मैं गया था, so I had this plan कि मुझे सिर्फ गेम खेलना. I don't want to fall in love with someone because I was dating someone for past 7 years and वो टूटा और उसके बाद मेरे को विश्वास नहीं रहा कि यार ये प्यार व्यार होता है, क्योंकि आप किसी से प्यार करते हो वो आपको छोड़ के चला जाता है। फिर मेरे को ना इस कॉन्सेप्ट पे बिलीव नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैंने जब मेरी एंट्री भी बहुत एरोगेंट उन लोगों ने लिखी हुई थी, आई एम अ किंग विद और विदाउट यू, एंड वहाँ मैं सुन रहा हूँ पीछे खड़ा हुआ लोग गॉसिप कर रहे हैं, यार ये लड़का कौन है इतना एरोगेंट, It sounded very arrogant because ये लोग लड़के रिवील नहीं हुए थे और इसका बायो लिखा था वहाँ पर, आई एम अ किंग विद और विदाउट अ क्वीन। तो ये तुमने नहीं लिखा था? नहीं, मैंने लिखा था। हाँ, फिर? और नहीं क्या हुआ था कि but there was a reason. there is a story for everything you write, I think so. कि मैंने जब एक्सप्लेन किया वो पार्ट आया नहीं उस पर, बट मैंने ये किया था कि एक फेज आया था मेरी लाइफ में जब मैं बहुत टूट गया था, मुझे ऐसा लगा कि मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा, बट मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसा पाला है जैसे किंग की तरह। सो मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है किंग बनने के लिए, मैं अपनी लाइफ का खुद का किंग हूँ एंड आई कैन मूव ऑन विथ एनीथिंग विथ प्राइड। तो ये था फेज जो मैंने एक्सप्लेन किया, फिर आई गॉट द ब्लॉग। Not the right show to do that. Roadies, I think उसमें बोल सकते हैं। नहीं, रोडीज में अगर किया होता तो मुझे ऐसा लग रहा था कि लोग पहले ही डंप कर देते, इसका नाम बोले ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट बंदा आया है, इसको निकालो पहले। बट ट्रस्ट मी, पता है जितना भी पूरे शो में मैं ओवर कॉन्फिडेंट, अब लोग मेरा कॉन्फिडेंस था वो जिसको मैं ये बोलता हूँ कि मैं आई एम वेरी कॉन्फिडेंट विद व्हाट आई से एंड व्हाट आई डू। अब लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस लग रहा है, बट निकाल तब भी नहीं पाए वो चाह के भी। Yeah, I think one thing about Harsh is he loves himself. That is great. Yeah, that's the confidence I think everyone should have. जो मेरे में lack करता है, I think one should love themselves so that वो अपने आप एक किसी से बात करने का, एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का वो अपने आप आ जाता है। बट मुझे नहीं लगा कि यू लैक कॉन्फिडेंस बिकॉज यू No, वर I देयर don't. ऑन द शो। मुझे ऐसा लगा तुम इसको डोमिनेट कर रही हो। Oh my God, यू I आर मेकिंग द know डिसीजन। it. ले तू सुनेगा बेटा मेरे। So I'll tell you the secret. What used to happen? ये मैं हमारी बात होती थी, बोलता था कि नहीं तू जो बोलेगी ना तू लिख दे। तो मैं जब वहाँ पर लिख देती थी मैं
डिसीजन ले रही है, ऐसा नहीं होता ना, नहीं, हम मैं दोनों बताऊं, मिलके डिसीजन लेते ऐसा होता था कि मेरा पंगा सबके साथ था। मतलब मैंने ये स्टार्टिंग में ही बोला था कि मैं किसी को जानता नहीं हूँ और मुझे क्या फर्क पड़ा कौन है कहाँ से है। सो लोग बोलते थे ये रोडीज से है, तुमने रोडीज वालों को, क्योंकि एक इंटरव्यू हुआ था उन्होंने कहा आपको कैसा लग रहा है 2 रोडीज वालों को हरा के। सो मैंने लिटरली ये तो मैं अभी भी बोलूँगा कि क्या है रोडीज, मतलब एक शो है जिसमें ये 2-3 कंटेस्टेंट हैं जिसने परफॉर्म किया या किया, उनकी एक ऑडियंस है बाहर, दैट्स ऑल फॉर मी, दैट्स ऑल। मतलब मैं रोडीज देखता हूँ ना मैं ये करूँगा। अगर आप हो, आप एक फॉर एग्जांपल अगर आप स्प्लिट्सविला में हो तो आप एक प्लेटफॉर्म में हो, सारे कंटेस्टेंट बराबर इक्वल है ना चीज़ें। तो मुझे तभी मैंने ये बोला था कि मैंने कहा दिन होता है सबका, एंड यहाँ जो चैलेंजेस होते हैं ना वो टाइम बेस्ड या वो होते हैं, तो लक भी होता है कभी कभी कि आप जल्दी लकी हो गए या चीज़ें। सो आई डोंट रिएक्ट, मुझे बहुत खुशी नहीं होती कि मैं चैलेंज जीता हूँ ये वो ये। और बाकी कंटेस्टेंट बहुत खुश होते थे, उड़ जाते थे कि भाई यार आज तो वो जीत के आए हैं, जैसे बिकॉज वो ना पर्सपेक्टिव चेंज कर देता है आपका। अगर आप जीतते हो तो ऑडियंस को लगता है वाह यार ही इज वेरी स्ट्रांग या बहुत दिमाग से। जैसे शिवित इज नॉट एबल टू परफॉर्म राइट नाउ, तो उसका पर्सपेक्टिव अलग तरीके से लिया जा रहा है। बट अगर उसी जगह सचिन को देखो या दिग्विजय, तो ऐसा बोला जाता है कि दिग्विजय भी दो अभी तक जितने परफॉर्म किया है, एक ही चैलेंज जीता वो हारा है। वही मैं बोल रहा हूँ, पता क्या ना, इंडियन ऑडियंस कहीं ना कहीं बहुत बायस है चीजों को लेके। आपको मैं लिटरली बताता हूँ, अगर शिवित इट्स नॉट लाइक फैन फॉलोइंग, बट क्या होता है कि अगर शिवित हारा तो दिग्विजय भी हारा ही उतना, बट कैसे पोर्ट्रे करे। मेरे को ऐसा लगता है कि अभी आज की जनरेशन स्प्लिट्सविला इंस्टाग्राम रील्स पे देखती है, सो दिस पर्सपेक्टिव बनाए जाते हैं, मैनिपुलेट होता है रील्स के हिसाब से कि मैंने किया, वो वीडियोज में आ जाता है। एंड लोग मुझसे पूछते हैं कि रोडीज वालों से आपने क्या सीखा, एक्सक्यूज देना। आई एग्री, आप हार जाओगे, मैंने तो फाड़ दिया था, इसकी वजह से हो गया, ये हो गया। मतलब अगर मैं हारा भी हूं ना चैलेंज, तो मैंने ये बोला यार मैं हार गया, कोई बात नहीं, हार गया मेरे लिए। मतलब मैं डांस परफॉर्मेंस शो में नहीं आया हूँ, मतलब मेरे लिए है कि हाँ ठीक है मैंने परफॉर्म किया, कहीं कहीं मैंने दिमाग लगाया जो पॉलिटिक्स रिवील नहीं हुई, और कहीं कहीं ये हुआ कि मैं हार गया, मेरा मन नहीं था शो करने का, हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हुई है। बट रोडीज वाले मैनिपुलेट करते हैं कि अगर मैं आपके साथ परफॉर्म कर रहा हूँ और मैं हार गया तो मैं श्रेया की वजह से हारा। नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पता है क्या हुआ था मेरे साथ? प्रॉब्लम ये है कि आई एम वेरी मूडी एंड मुझे बोर हो जाता है। इफ आई गेट बोर्ड आई विल टेल एवरीवन दैट आई गेट बोर्ड, एंड पूरे सेट को यू कैन नॉट गेट बोर्ड इन अ रिलेशनशिप। नो नॉट इन रिलेशनशिप, इन अ गेम। दैट इज वेरी स्कैरी। अगर ये पर्सनालिटी ट्रेट है जो मुझ में भी है, मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ। नहीं बोर, मतलब मेरे साथ ये होता है कि आई एम वेरी मच इनटू गेम्स। मुझे ना मेंटल गेम्स और ये सारी चीज़ें करना बहुत पसंद है। बट पता है क्या होता है, बहुत सारे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत लोग थे जो बहुत डम थे शो पे, एंड कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगा कि यार एक टाइम के बाद ना मजा आना बंद हो गया। उस लिटरली वो शो ऐसा हो गया था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव वर्कड विद अ लॉट ऑफ चैनल, आई हैव रिटन अ लॉट ऑफ रियलिटी शोज, और चीज़ें हो गई कि अब मेरे को बहुत प्रिडिक्टेबल था, अच्छा ये चीज़ हो सकती है, अच्छा ये होता है। आई गॉट रियली फक्ड अप, आई लाइक बोर्ड, और फिर मैंने बोला मेरे को निकाल। आई मतलब यार, क्योंकि एक तो इतनी ठंड, तबीयत खराब, ग्लूकोज चढ़ रहा है मुझे, आई गेट ड्रिप्स एवरी डे एंड इंजेक्शंस लग रहे हैं, मेरी तबीयत बहुत ख़राब दे, मतलब सो नहीं पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, 2 घंटे 3 घंटे सोता हूँ, वो आके चिल्लाने लगते हैं, एंड आई गॉट रियली पिस्ड एंड आई डोंट वांट टू डू इट। इफ़ यू वांट टू कॉल माई लॉयर। प्लस जो ये शुभी वाला चैप्टर चालू हो गया, एंड देखो मैंने क्या बोला कि 1 2 3 4 दिन मैं आपके ऊपर तरस खा सकता हूँ कि शायद मैंने आपके साथ गलत किया, मैं तहे दिल से माफ़ी मांगूंगा, पर 4 दिन के बाद मुझे लगेगा यार 3 दिन मैंने क्या बोल दिया ऐसा, मतलब ऐसा क्या, मतलब मैंने डिड आई प्रपोज यू फॉर मैरिज, डिड आई इवन टच यू, मतलब ऐसा क्या क्लोज हो गया कि मतलब यही हो रहा है, चीज़ें ये हो रहा है। और गेम अब ऑफकोर्स स्प्लिट्सविला है, गेम पलटती है चीज़ों पे, वो गेम ऐसी पलटी कि आइडियल मैच चेंज हो गया। आइडियल मैच क्योंकि मेरे को पावर चाहिए थी उस टाइम अपने कनेक्शन को बचाने के लिए, तो उसके साथ हो गया। और आकृति लाइक कि मैंने पूरे शो में आकृति का सपोर्ट किया, अगर आप देखोगे तो मैं दिग्विजय सचिन से लड़ गया, फिर अभी आगे वाले टाइम में भी मैंने बहुत सपोर्ट किया उसको, और उसके बाद ये टाइम आया कि शुभी आकृति इरिटेटिंग तो थी स्टार्टिंग से, बट उल्टा सीधा बोलने लगी, चीज़ें करने लगी। She changed during the episodes. She was a different person, but जैसे जैसे episodes आगे बढ़े ना, तो बोलते हैं ना शेड कार्ड खुलता रहता है आपका, तो वो हुआ आकृति के साथ। She became more vocal about things, और एक होता है बात करने का तरीका, वो अगर आपने वो बेइज्जती करती लोगों की, मतलब वीडीज में भी द वे शी टॉक्स ना, मैं नहीं बोली गलत, आप किसी को गलत बोलना चाहते हो गलत है, आपको कोई पॉइंटर रखना है रखो, बट
एटलीस्ट थोड़ा सा देख के बात करो क्या बोल रहे हो. That's why she's getting a lot of hate as well. Yeah. क्योंकि वो बहुत बार उसने यही बोला है मैं तो उसको थप्पड़ मार दूंगी. राब्ता खींच के मार. ठीक है जो भी है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करा बट यू कांट से दैट क्योंकि Exactly. फिजिकल तुम मारने नहीं आए हो वहाँ पर शो में. ठीक है वो अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है हर किसी का दिन नहीं होता. इट्स ओके बट यू कांट से समथिंग लाइक दैट. आई थिंक अ लॉट ऑफ टाइम शी बॉडी शेम्ड सचिन और यही बोला कि वो मैं नहीं होती तो वो आ भी नहीं पाता. सो ये ऑडियंस अगर मैं भी फ्रेंड का छोड़ के भी देखूँ तो मुझे बहुत बुरा लगा एज एन ऑडियंस कि यार ये सब नहीं बोलना चाहिए किसी के लिए. आप अपने लिए बोलो but आप किसी के रिलेटेड मत बोलो. फिजिकल वो मेरी अपीयरेंस के लिए वजह तो से मत ही आया बोलो है, क्योंकि बहुत ये- लोग इनसिक्योर होते. एवरीबॉडी इज इनसिक्योर अबाउट Trust me, समथिंग और द yes. अदर थिंग. सो गाइज मैं क्लियर कर देता हूँ कि एक वीडियो मेरी लगी थी जिसमें मैंने बोला कि सचिन इतना छोटा है दिख ही नहीं रहा ऊपर से. मैं और सचिन दोस्त हैं. तो क्या हुआ था कि जब वीडी पे आए हम लोग यार देखो वीडीज होती है एपिसोड शूट होने के बाद बहुत सारे चीज़ें हो चुकी होती है और उसके बाद होती है. सो मैंने फन वे में बोला और मैं लिटरली ऑल द व्यूअर्स जो देख रहे हैं ये शो आई एम रियली सॉरी अगर किसी को मैंने बॉडी शेम किया हो क्योंकि मेरा बिल्कुल इंटेंशन नहीं है किसी का बॉडी शेम करने का. और चीज़ें आप दोस्तों में कभी कभी चीज़ें बोल देते हो बट नेशनल टेलीविजन में आना वो गलत है एंड ये मेरी गलती है एंड आई एम रियली सॉरी जो लोग को बुरा लगा इस चीज़ पे. बट ठीक है बॉडी शेम इज नॉट कूल गाइस. बट दैट्स गुड दैट यू आर अवेयर एंड यू आर अपोलोजाइजिंग. दैट्स गुड. हम लोग उस पे जाएंगे कि जब शुभी आई लव डेन में तो एक्चुअली हुआ क्या था. यार तो लाइक व्हाट वाज योर रिएक्शन एंड हाउ डिड यू रिएक्ट. इसको तो पता नहीं था. सो शुभी जब आई मुझे लेके गए उन्होंने बोला तो एक From the starting, from the starting, so we were getting ready for the dome. और हमें कोई क्लू नहीं था कि इस टाइम पे कोई आने वाला है. तो वी आर गेटिंग रेडी और अचानक से सब आते हैं कैमरा एंड एवरीबडी सिर्फ हमारे रूम में और मिस्चिफ बॉक्स आता है और उस पर लिखा होता है ऐसे हार्ट सा एक बना होता है उस पर लिखा था हर्ष फॉर हर्ष और अंदर आता है. तो मुझे उस टाइम तक कोई क्लू नहीं था कि सिर्फ इसके लिए. मुझे सोचा ठीक है हर्ष लिखा है. अंदर आया और खोला रीड किया उस पर लिखा था कि लव डेन आपको बहुत मिस कर रहा है शेर. लव डेन में अभी तक शेर तुम्हारी दहाड़ गूंज रही है. चलो आ जाओ इस बार अकेले आना. लव डेन हाँ इसके बाद कि तुम्हें कौन सी बुलाया दहाड़ गुंजाई थी तुमने मुझे ये बताओ नहीं। क्योंकि लाइट्स तो बंद हो गई थी. कुछ नहीं था. इसको बहुत बुखार था लव डेन में. Yeah, Trust me, we he was saw. very sick. We saw. Trust me. But he wanted to kiss so badly. He's like मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है. फिर उसके बाद अचानक लाइट बंद. नहीं What happened? नहीं so actually he was very sick. Yeah. We went there. नहीं बट जोक्स अपार्ट जितनी भी ये चीज़ है बट सीरियस रियलिटी तो थी. आई रियली वांटेड टू किस दैट टाइम. Yeah. So she was giving you CPR because you were sick. या Yeah. Okay. Okay, so apart from that, Yeah. ठीक है, हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया. We had a long conversations. एंड उसके बाद लिटरली हम लोगों ने उनको बोला था कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है बंद कर देते हैं और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. I believe you. Me टाइम. too. Yeah. ओके शुभी वाला चैप्टर. तो जब ये हुआ तो उन्होंने बोला स्टॉप लाफिंग. How was it by the way? यार पता क्या हुआ था टू बी वेरी ऑनेस्ट हम लोग जैसे भी हैं मैं she इसको is बोल के very गई थी. conscious about the things कि camera of course any You have person to I'm be. conscious and very particular about things because मेरे मॉम डैड I am very conscious about the camera. हाँ मॉम डैड देख रहे हैं मेरे रिलेटिव्स देख रहे हैं सब लोग देख रहे हैं. आई डोंट वांट टू पोर्ट्रे दैट पार्ट. मतलब मैं हूँ ऐसी मैं रियलिटी में भी ऐसी हूँ. मैं अगर बाहर जा रही हूँ मेरे बॉयफ्रेंड के साथ तो आई डोंट वांट यू नो पब्लिकली मेक आउट करना Yeah. किस करना. आई एम लाइक ठीक है डिसेंसी अपने लाइट बंद करके करेंगे. Relax. नहीं बट We'll have ट्रस्ट time. मी अगर लाइट बंद करके भी कुछ हुआ होता ना so वो 5 मिनट का लव डेन नहीं होता. वो पूरा एपिसोड हमारा होता. वी न्यू अभी देखो आई टेल यू अभी एक और कपल दहाड़ गया गूंज हमारे नहीं हमारे बाद कोई और भी गया. अब उसका एपिसोड देखना कितना लंबा होगा बिकॉज उन्होंने सब कुछ किया बट हम नहीं कर सकते थे. क्या क्या किया उन्होंने? उन्होंने किया कौन गया था कौन गया था नेक्स्ट? नेक्स्ट कौन गया था? लव डेन. एडी एंड कशिश. हाँ उनका तो दिख ही रहा है. It's very obvious. तो वो तो उनको लव डेन की जरूरत भी नहीं है. Yeah. तो मूव ऑन टू हमें बॉक्स मिला उसमें लिखा कि बट आपको अकेले आना है. तो ये सर अब उस टाइम पे इसको अकेले तो मेरे को थोड़ा सा हुआ कि यार फक व्हाई दे आर कॉलिंग हिम अलोन. तो मेरे को थोड़ा सा सो आई गेट पैनिक आई गेट एंजाइटी. सो मेरे को ना उस टाइम पे थोड़ा सा पैनिक हुआ था कि यार इसको अकेले क्यों बुला रहे हैं अकेले. तो हमारा बहुत ज़्यादा कॉन्वर्सेशन होता है ऐसा यू आर नॉट गोइंग अलोन. तो इट्स लाइक मैं नहीं जाऊँगा बट चैनल वहाँ से मतलब ऑफ कोर्स ही हैव टू गो. ही हैव नो अदर ऑप्शन. तो ऐसा हुआ. मैंने कहा ठीक है फाइनली तू जा. इट्स ओके आई ट्रस्ट यू गो देयर.
अब जब डोम हुआ पूरा, आई वॉज अ लिटिल अपसेट बिकॉज ये डोम में नहीं था, ये लव डैन में था. डोम खत्म हो गया, हम आ गए, स्टिल ही इज नॉट हियर, ही इज स्टिल इन द लव डैन. और मैं जब अपने रूम में जा रही थी तो आई सॉ टू फिगर्स स्टैंडिंग. तो हमारे वहाँ से विला से लव डैन दिखता था, बैल्कनी वाला पार्ट. तो आई सॉ सम फिगर्स. तो मुझे ऐसा लगा कि मेल फिगर है वहाँ पर 2. तो आई गॉट अ लिटिल पैनिक. मुझे लगा इसका एक्स ना आ गया. तो मेरे को ना, क्योंकि मेरे को तो क्या करता तुम्हारा ex आके? नहीं, इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक लाइक फॉर माय फैमिली आल्सो. सो आई रिक्वेस्टेड एवरीवन नॉट गेट अच्छा वो नहीं इन्वॉल्व इन दैट. ज्यादा सीरियस था? हाँ. आईसीयू टाइप? उसमें नहीं, आई मीन फक इट. सो जो भी था, तो मेरे को ना, सो आई स्टार्टेड पैनिकिंग. इतना पैनिक हो गई दैट आई कुडंट ब्रीथ, आई वाज क्राइंग, आई वाज इन द वॉशरूम, आई वाज नॉट लेटिंग एनीवन गो. तो इसको जो ये सर को डिस्टर्ब किया लोगों ने वहाँ पर जाके लव डैन में, अब बोला कि नहीं आपको आना पड़ेगा नीचे, रुशाली इज लूजिंग हर शिट. एंड फिर ये बताएगा. सो हुआ ये, जैसा रुशाली ने बोला कि हमारे पास बाहर से ये आया मिस्चेक बॉक्स और उसमें लिखा हुआ कि अब आ जाओ लव डैन पे. सो आई वॉज वेरी कन्फ्यूज कि अब ऐसा क्या होने वाला है, ऐसा क्या ट्विस्ट आ रहा है कि अब अकेले बुला रहे हैं. सो मैंने कहा ठीक है. सो कट्टू मेरे को लेके गए वो लोग ऊपर एंड इन्होंने बोला नॉक करके जाना अंदर. सो वो लॉक था. सो मैंने 2 बार लॉक किया और नहीं आया कोई भी. तो मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है, ये ऐसा क्या है लव डैन के अंदर. मैंने खोला और यहाँ खड़ी हुई थी शुभी. शुभी आई नो हर फ्रॉम आउटसाइड. शी इज योर एक्स? नो, शी इज नॉट माई एक्स. अगर 3 दिन के फ्लर्ट को एक्स बोलते तो ऑफ कोर्स मेरी बहुत एक्सेस हैं इस दुनिया में. आई डोंट नो. इतना तेज फ्लर्ट किया था क्या यार मैं नहीं, वो एक्स के नाम पे They met twice. ऑनेस्टली देखो, इफ आई एम वेरी ऑनेस्ट अबाउट थिंग्स, तो हमारी बात जब हुई थी ना, सो आई हैव थिंग्स बट लेट कीप इट वेरी क्लासी. सो हमारी बात भी स्प्लिट्सविला के लिए हुई थी क्योंकि मुझे ऐसा लगा वो जा रही है एंड मुझे नहीं पता था क्या है क्या नहीं है. कट्टू जब वो मिली मेरे को, so I thought she would be very happy because she was the person who said ki Harsh, I'm so happy for you and Splitsvilla is a love connection game, or I wish you find someone very sweet, very like you find your love in the show. तो मुझे लगा यार ये तो बहुत खुश होगी, तो मैं उसको बता रहा हूँ. एंड जब आप ये लव डैन की एंट्री भी हुई, मैं बोल रहा हूँ ये मेरा डैन है क्योंकि मैं जा रहा था एंड यहाँ रुशाली है, रुशाली मेरी आइडल मैच है, वी आर इन लव एंड दिस एंड दैट. सो मैं बस बैठ के इतना खुश बता रहा हूँ और एक कट्टू यहाँ पर ये ऐसे हुई और यहाँ से रोना स्टार्ट, मतलब रोने की आवाज़ें चालू हो गई. शुभी? हाँ. सो पहले मुझे लगा हंस रही है, तो मैंने कहा, मैं नीचे बैठा, मैंने कहा यार ये रोने लग गई. तो मैंने बहुत सॉरी बोला. ठीक है, शायद उसको मेरे से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होंगी और मुझे ऐसा लगता है किसी का दिल दुखाना पाप है, बट मेरे को समझ नहीं आ रहा था उस टाइम मैं रिएक्ट कैसे करूँ. और मैं उसको कंफर्ट कर रहा हूँ. मैंने कहा आई एम सॉरी. यहाँ तक कि मैंने मजाक में 1-2 चीज़ें बोली भी होंगी उसको कि तू क्या चाहती है मैं रुशाली को छोड़ दूँ. मैंने तू बोल मैं रुशाली को छोड़ देता हूँ, ऐसा मैंने बोला और ये वो. बट पता क्या हुआ कि मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा ओवर हो रहा है चीज़ें, क्योंकि मैंने उसको ये बोला मतलब इतना कुछ था नहीं मेजर, बट शी वाज लाइक pretending. They were talking and no, they were like flirting, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी आपसे बात हुई, उसके बाद बीच में सिर्फ हाय हेलो ये चीज़ें हो रही हैं और उसके बाद मैं अच्छा चाह रहा हूँ कि आपको भी शो मिल जाए, चीज़ें कर ले. एंड मैं आपसे मिलने गया एज अ जेस्चर, जो भी है यार. मैंने अगर आपसे प्यार से भी बोला या चीज़ें बोली, चलो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता था कि मैं सिर्फ फ्लर्ट कर रहा हूँ आपके साथ, बट आपको भी पता है ना कि सीरियस कहाँ तक होगा. या तो 3 महीने फ्लर्ट कर रहा हूँ मैं आपके साथ घूम रहा हूँ, मैं आपके को फॉल्स होप्स दे रहा हूँ, या मैं आपको ये चीज़ें कह रहा हूँ कि नहीं मेरे को कुछ नहीं चाहिए. ऑफ कोर्स जब मैं जा रहा था स्प्लिट्सविला तो मैंने उसको ये बोला था कि मैं गेम इस लव के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ गेम के लिए जा रहा हूँ, मैं गेम जीत के आऊँगा. So did you promise her कि मैं वापस आके तेरे साथ कनेक्शन हाँ नहीं, सो मैंने ये बोला था कि आई गॉट वेरी इमोशनल बिकॉज उसका हो नहीं रहा था, उसकी रूम पार्टनर का भी हो गया था. एंड उसने मेरे को बोला कि मेरी रूम पार्टनर का हो गया, तो मुझे इसका नहीं पता था. तो मैंने पूछा व्हाट्स हर नेम, ये वो. तो उसने बोला रुशाली एंड शी इज़ लाइक फेमस, उसने कोई ये शो किया. आई वाज लाइक नो यार, आई डोंट वांट कि मतलब मैं किसी से मिलूं कोई इमोशनल बैग. साली याद ही करवा नहीं, साली वाली तो नहीं थी कोई भी. और तो मैंने कहा कि नहीं मेरे को मिलना नहीं है, बट मैं शो में उसके लिए नहीं जा रहा हूँ, प्यार के लिए नहीं जा रहा हूँ, मेरे को बस शो जीतना कैसे भी करके, और मुझे अगर यूज़ करना पड़ेगा ना लोगों को तो मैं करूँगा. दैट वाज माय मेंटालिटी, क्योंकि मैंने देखा रियलिटी शो और जितना भी देखा कि लोग एक कनेक्शन चेंज होता है या दूसरा कनेक्शन चेंज होता है, तो मुझे ऐसा लगा कि ये सारी गेम होगी तो मेरे को किसी को वर्ड नहीं देना यहाँ पर बाहर से कि मैं आपके साथ ही खेलूँगा.
शायद मैं गलत था उस टाइम, बट यही मतलब था। आपने प्रॉमिस नहीं किया था उसको नहीं, कि मैंने- बाहर आके इसमें कनेक्शन ना बनाएंगे? बातों में नहीं, आपको मैं मेरी स्टोरी है तो ठीक है, बता। तो बातों में ये नहीं, आई गॉट रियली इमोशनल, आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन। और जब क्या हुआ, उसका हो नहीं रहा था एंड शी वाज लाइक आई विश हो जाता, तो मैंने कहा डोंट वरी, मैंने ये लिखा था, हाँ, डोंट वरी, आई विल विन द शो एंड आई विल विन यू। अच्छा, ओके। सो दैट वाज माय फेस। You were leading her on. या सो इट वाज जस्ट अ लीडिंग ऑन फेस। एंड हाँ, उसके लिए मैंने बहुत सॉरी बोला उस वर्ड के लिए कि यार देखो पता क्या ना, मैं सोच के नहीं गया था कि मेरे को किसी से प्यार होगा, क्योंकि मैं प्यार वाला लड़का नहीं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब मेरा 7 साल सारी चीज़ें खराब हुई, उसके बाद मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे को दोबारा उस फेज़ में जाना है जहाँ पर मेरा दिल टूटे या मैं रोऊँ या मैं अपना करियर ख़राब करूँ। मुझे आगे जाना है अपनी लाइफ में, बहुत मतलब मुझे अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार है, मुझे बहुत आगे जाना है। तो मेरे लिए प्यार था ही नहीं उस शो पे, मतलब हाँ, क्योंकि मेरे को लगता था कि सिर्फ जितना गेम के लिए अच्छा है उतनी बात करो लोगों से, ज़्यादा किसी से क्लोज हो गए तो उड़ाने में दिक्कत होगी। तो मेरे को बस ये था कि चलो कोई मेरे को ना कर दे तो यार, जैसे अगर मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ और आपसे मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको मेरे को डंप करना पड़े, तो मुझे वो फीलिंग नहीं चाहिए थी। मतलब यू वर कॉर्डियल विद एवरीबॉडी, बट ऐसा कुछ था नहीं। बट बार बार आप ऐसे क्यों बोलते थे कि मैं उड़ा दूंगा और कोई जवाब भी नहीं देता था यार पता है, क्योंकि लोगों को पता था कि उड़ा देगा? नहीं, मेरा बहुत सिंपल था शो पे, मैं किसी से फालतू पंगे नहीं लेता था, लिटरली किसी से मैंने मतलब किसी को प्रोवोक नहीं किया, किसी को देख के स्माइल नहीं किया, किसी को कुछ भी नहीं किया। मैं आता था और बैठता था, मैं लोगों की बातें सुनता था। अब जिसकी उस दिन मौत आई होती थी वो आगे पता नहीं कुछ ना कुछ बोल देता था, हर्ष भाई ने ऐसा किया, और तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर तुम्हें लगा कि मैंने ऐसा किया तो तुम मेरे को आके रियलिटी में बोल दे हो या ये बोलो डोम में आके बोल रहे हो, और तूने डोम में पंगा लिया तो मेरे क्यू कार्ड में तुम्हारा नाम होगा, फिर तो चाहे कोई भी आ जाए, बस तुमको चैनल बचा सकता है तो बचा ले, बट उड़ाऊंगा तो। So, are you friends with Shubhi now? You? I tried to make it neutral and okay, but unfortunately no. मतलब उसको क्या लग रहा है? Did you betray her क्योंकि you already know कि हर्ष जा So रहा है, basically- उसका क्रश था हर्ष? So basically she told me, but मैं उसको गलत नहीं बोलूँगी, कहीं ना कहीं मैंने कुछ गलती नहीं करी है, इट हैपन ऑटोमेटिकली, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, हो जाती है कुछ चीज़ें, आपका कंट्रोल नहीं है उस पर। और जब मैं बाहर थी स्प्लिट से लाके, जब उसने मुझे इसके बारे में बताया भी था और जब हम जा रहे थे शो के लिए, तो मेरे को ऐसा लगा नहीं था कि अगर आप किसी को इतना पसंद करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये नहीं बोलोगे अपनी फ्रेंड को कि यू कैन गो एंड यू नो प्ले विद हिम और मेक अ कनेक्शन विद हिम, और सब ठीक है, उसने बोला भी, वो बात गए भी वहाँ पर। और जब वो आई थी ना, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं हर्ष के साथ ही कनेक्शन बनाऊंगी। ट्रस्ट मी, आई फील लाइक इट वॉज अ गॉड साइन, एंड she acted like a cupid in my life, in both of our lives, and I didn't mean to hurt her or he didn't mean to hurt her, बट जो भी चीज़ हुआ उस टाइम पे वो आई, मैं इतनी खुश थी, पता है जब वो आई ना लव डांस से नीचे, तो मैं थोड़ी रिलैक्स हो गई थी, ठीक है, इट्स नॉट माई एक्स, इट्स माई फ्रेंड। आई वॉज लिटरली रिलैक्सड, मैं पैनिकिंग से बाहर आ गई थी। बट व्हेन शी केम, ऑफ कोर्स वो गुस्सा होगी, वो अपसेट होगी, आई गेट इट। मैं उसको हग करने गई, शी डिडंट इवन हग मी, शी पुश्ड मी अवे एंड शी वॉज सो एंग्री ऑन मी, एंड आई वाज लाइक, एंड पूरा विला सब उसके पीछे था और हम दोनों यहाँ थे। Like everybody was against. People were waiting for it कि कब इनकी लगाए, and they were waiting for it. तो मैंने उससे कहा कि हम तीनों अंदर बैठ के बात करते हैं, जो भी कुछ हुआ। उसने मुझे बोला, मैंने कहा I'm really sorry, I didn't want to hurt you, but जो भी ये हुआ, we didn't have a control. अपने आप हुई चीज़ें, and we were waiting कि हम लोग बाहर आए और तुझे ये चीज़ बताएं। हमें ये नहीं था कि हाँ शुभी इसको पसंद कर, मेरा ये नहीं था कि शुभी का है पसंद करती है तो इसलिए मुझे यही चाहिए, या फिर मेरा इंटेंशन नहीं था वो। ये सब चीज़ें हुई, उसको बहुत बुरा लगा। मैंने कहा ठीक है, आई नो इट्स डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, टेक योर टाइम, आई एम हियर, आई एम स्टिल योर फ्रेंड, आई एम स्टिल योर फैमिली। हम लोग फ्लैट शेयर करते हैं, हम लोग उससे कुछ महीनों से साथ थे, तो वी हैव शेयर्ड अ ब्यूटिफुल टाइम टुगेदर। तो मुझे वो था कि वो बीच में ना आए। उसको बहुत बुरा लगा। मैंने कहा ठीक है, थोड़ा टाइम से चीज़ें ठीक हो जाती है, राइट। तो मैंने कहा समझेगी, दोस्त है, समझेगी। उसको बहुत बुरा लगा। मैं ऑफ कैमरा उसके पास जाई थी, मैं और ये दोनों गए थे रात में जिस दिन वो आई। मैंने उसको बोला कि सी, इट वोंट लुक नाइस ऑन कैमरा, इट विल अफेक्ट योर इमेज, माई इमेज, हिज इमेज, एंड प्लस आवर फ्रेंडशिप, आवर बॉन्ड, ठीक है। तो तू समझ चीज़ को, जो सिचुएशन है अपन बाहर जाके विल रिजॉल्व इट।
don't do it. I know you're hurt, you take your time, but don't do it. She was understanding off camera. But she was not understanding on the camera. मतलब ऑफ कैमरा वो मुझसे बात करती थी और मेरे को बोलती थी कि हर्ष इज नॉट अ गुड गाय, स्टे अवे फ्रॉम हिम, और ये वो जो भी उसने बोला, आई डोंट नो द एग्जैक्ट वर्ड्स, बट शी वाज अगेंस्ट हिम ऑफ कैमरा एंड शी वाज नाइस टू मी, शी वाज टॉकिंग टू मी, बट ऑन कैमरा, ये स्टार्टिंग के डेज का बता रही हूँ, एंड ऑन कैमरा शी डजंट इवन टॉक टू मी, शी डजंट इवन लुक एट मी. वो मुझे देखती नहीं थी, वो सिर्फ हर्ष से बात करती थी. बट जब उनका इतना स्ट्रांग बॉन्ड ही नहीं था और उसने खुद बोला है कि यू कैन गो एंड मेक अ कनेक्शन विद, तो उसको प्रॉब्लम क्या है? उसने एक स्टेटमेंट दिया था वहाँ पर कि 4 दिन में इतना क्या तुम्हारा स्ट्रॉन्ग हो गया बॉन्ड. सो आई वाज लाइक, तुम्हारा 4 दिन में इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया कि दैट यू हैव कम हियर एंड यू आर हर्ट सो मच. आई अंडरस्टैंड योर पार्ट. तू मुझसे ज़्यादा हर्ट है कि रुशाली ने ऐसा किया, बट रुशाली ने, अगर आप किसी को दोस्त बोलते हो ना श्रेया, ठीक है, दोस्त समझते हैं बात, ठीक है, वो गुस्सा होंगे, 10 दिन गुस्सा होंगे, 20 दिन गुस्सा होंगे, बट अगर मैंने इंटेंशनली, मैंने, एक होती है बिची वाइब्स कि हाँ तुमने जानबूझ के मैं उसके बंदे को लेके जाऊंगी या उसको हर्ट करने की कोशिश करूंगी. एक होती है कि चीज़ें ऑटोमेटिकली जो लिखा होता है ना आपकी किस्मत में वो होता है, उसे कोई रोक नहीं सकता. अगर वो चीज़ 10 दिन शो तक भी वो गुस्सा होती ना, शो के बाद भी आई वॉज होपिंग, बट चीज़ें बहुत ख़राब हो गई थी. उसको मैंने बीच बीच में ही बहुत समझाया, शो के बीच में भी, बट उसको ऐसी कंपनी मिल गई थी वहाँ पर विला में ही कि मैंने जिसको उसको मना किया था कि इनसे थोड़ा सा डिस्टेंस में रहता है. यू आर Shubhi and me, we are like we are from the same profession, and she is more like me. हम लोग जैसे हैं बात करने में, behavior wise थोड़ा बहुत. You won't agree. Okay. Shubhi was not dominating. She is. I am not talking about dominance here. I'm just talking She is about the boss lady. देखो गलत नहीं है, मैंने ये शो पे भी बोला था. Okay, I'll clear that. Wait, I'll clear that thing out. Dominant, bossy nature क्यों है? Because I have become a strong person in my life. I've seen a lot of shit in my life. I have been through a lot, and मेरी माँ बाप ने मुझे ऐसा बनाया है. So I feel like you take the decisions. Yeah, so मैं हूँ, मेरे को अगर कोई चीज़ अपने अकॉर्डिंग करनी है, I run a business, मैं 6 साल से जब से मुंबई में आई हूँ, मैं अपने दम पे आई हूँ, ठीक है, मैंने जो भी किया, जो भी अचीव किया है, मैंने अपनी मेहनत से किया है. तो यस, अगर उसको लोग या ऑडियंस डोमिनेंसी बोलना चाहेंगे या फिर बॉसी बोलना चाहेंगे, आई एम, बट नॉट इन अ नेगेटिव वे. अगर मैं अपनी पसंद का खाना खाना चाहती हूँ या अपनी पसंद के इंसान के साथ रहना चाहती हूँ या कहीं कुछ डिसीजन लेना चाहती हूँ अबाउट एवरीथिंग, सही कह रही है. शी इज नॉट एट ऑल, मतलब वो बस उधर तक ही स्टिक करती है कि उसको जो अपने पसंदीदा इंसान के साथ जाना है. शी इज लाइक वेरी स्वीट. 6 बजे का कॉल टाइम है, तुम 6:10 पे आए हो, यू विल सी द बॉस साइड, यू विल फील कि तुम इसके एम्प्लॉय हो. She used to control you. No, not control. No, my dad, mom never control. Nobody can control. So, मेरी boss lady है तो वो चाहेगी ना कि she should make the decisions. I'm very punctual. She is like that. और but क्या था, मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस क्या था. अगर यही सेम चीज़ होती है, मतलब अगर we'll turn the table. शुभी आई लव 10 में और मैं शुभी से कहता ठीक है, fuck it. मैं आइडल मैच हूँ रुशाली के साथ, तू वाइल्ड कार्ड है एंड वी नोज, हम बाहर से जानते हैं. आई विल मेक अ डिसीजन कि मैं तेरे साथ जाऊंगा और इसको छोड़ दूंगा. और मैं नीचे आया और ये कि अब सेम चीज़ ये होती. सो डिफरेंस ये था कि शुभी वॉज क्वाइट. शुभी वॉज लाइक वेरी इरिटेटिंग टू अ पॉइंट कि बैक बिच करना कि ये मेरी आंखों में नहीं देख रहा, मतलब लोगों से जाके बोलना कि वो मेरी आंखों में नहीं देख रहा, वो मेरे से बात नहीं कर रहा. ये चीज़ें ये होती कि शी लाइक, अब आपने नाम लिया था ना शेरनी, लाइक जीत के दिखा दे, मैं जीतू ना जीतू तू तो नहीं जीतेगा. सो दैट्स द डिफरेंस. दैट्स लाइक, मतलब लोगों को ये लगता था कि हम लोग आइडल मैच साथ में नहीं बन सकते बिकॉज वी बोथ आर वेरी कॉम्पिटिटिव. बहुत कंपटीशन है और चीज़ों में. तो अगर मैंने उसको चूज किया होता और इसको नहीं होता, दैट वुड बी अ लेवल, मतलब धमाका हो जाता शो पे. इतना कंपटीशन होता कि हम लोग को आइडल मैच बनाएंगे. दे नेवर थॉट कि हम दोनों साथ में पैर अप होंगे टिल द एंड. उनको ये था कि ये दोनों को साथ में करेंगे, दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज है, ये दोनों आपस में लड़ेंगे. और तो ये जो डिसॉल्व हो गया आइडियल मैचेस, देन यू गाइज वेंट अगेन. फिर तुम क्यों नहीं बने? क्योंकि क्या हुआ कि वेरिएबल्स चेंज हो चुके थे, टेबल्स हैव बीन टर्न. अब उनको ऐसा लगा कि अब कोई एक ऐसा करेक्टर आया है जो हर्ष का आइडियल मैच है या हो सकता है.
ये क्या बकचोदी है? उन्होंने ये क्या है? मतलब एक बार आइडियल मैच बन गया, अब डिसॉल्व हो गया, अब कोई तीसरा है, इसके साथ बना देंगे इसको। So मैं basically अपने चैनल के साथ उसी दिन डिसॉल्व हुआ जिस दिन ये लव्ड हैंड में था। हाँ, उस दिन मैं अकेली डोम में थी, ये नहीं था मेरे साथ, और उस दिन सबकी पावर्स डिसॉल्व हो गई और उन्होंने वहां पर बोला था यार बट पता क्या ना, मैं आपको बोलता हूँ मेरे लिए अच्छा है। पता क्या, अब आप एक चीज सोचो, एक मेकर्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो या ऑडियंस पर्सपेक्टिव में। एक लड़का एक बार परफॉर्म किया, उसके बाद आइडियल मैच बन गया, उसके बाद मजाक मस्ती कर रहा है और कुछ नहीं शो पे कर रहा और वो चीज़ें नहीं कर रहा। अब उसके पास आया एक चांस कि जब टेबल्स टर्न हो गए, आइडियल मैच नहीं रहा, यू हैव टू परफॉर्म। सो इट्स गुड फॉर मी ना कि मैं एज अ परफॉर्मर अब मैं निकल के आऊँगा कि परफॉर्म करता हूँ कि नहीं। क्योंकि एक चीज़ है, आप लड़कियाँ ले लो मेरे से, कोई बात नहीं, मेरी पावर नहीं जानी चाहिए शो में। जब तक पावर है मेरे पास तब तक सब कुछ है। सो यही है, लोगों को यही तब था कि हर्ष विल नेवर चूज लव। नो बट आई विल टेल यू, उस टाइम पे ही वाज नॉट रेडी टू गो फॉर द आइडल मैच व्हिच शुड बी और विद एनीवन फॉर श्योर। सो व्हाई डिड यू गो देयर? यार आप शो Because he करने wanted क्यों to आए see हो? नो I'll give you a good explanation. रुक जा, मैं बता रहा हूँ। मैं वेट, सो पता क्या है ना कि शो क्यों करने आए हो? अगर प्यार ही करना ना तो अब भी इविक्ट हो जाओ और निकल जाओ दोनों। अब शो में आगे भी जाना है एंड शी वॉज वेरी श्योर दैट शी वांटेड टू विन स्प्लिट्सविला। मैं स्टार्टिंग में था, उसके बाद वो हुआ कि मेरे को यार नहीं करना, वो मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। बट मुझे ये था कि अगर मेरे पास पार रहेगी या ये चीज़ें रहेगी, बिकॉज वी आर नॉट आइडियल मैच। अब इट्स वेरी पेन ना कि हर दिन आपकी किस्मत नहीं होती। हर दिन आप चैलेंज नहीं जीत सकते, हर दिन आप मतलब लड़के नहीं आ सकते किसी से भी। कभी आपको मौका मिलेगा परफॉर्म करने का, कभी नहीं मिलेगा। और जो सामने बैठा होगा ना, सब इतना खुन्नस में है हमसे क्योंकि वी आर स्ट्रॉन्ग पावरफुल। सो उनको लगा कि अगर इसको उड़ा दिया या मुझे उड़ा दिया किसी को भी तो पावर कम हो जाएगी। सो मेरे लिए ये था कि अगर गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मेरे पास पावर आती है एंड मेरे पास अगर मौका आएगा, आई एम वेरी मैनिपुलेटर। तो मुझे पता था कि मैं इन सब को मैनिपुलेट करके, या मेरे बगल में जो बैठी है जिसको सो कॉल्ड मैंने जो भी बना दिया आइडियल मैच बन के, मैं मैनिपुलेट करके रुशाली को बचा लूंगा। मतलब शी वाज नॉट द स्मार्ट वन। She was very उसको smart, मैनिपुलेट यार, करके तुम डिसीजन चेंज करा सकते इसका नहीं, ये मैनिपुलेट हर किसी को कर सकता था वहाँ पर, और इसने हर किसी को किया है मैनिपुलेट डोम में। मतलब नॉट ओनली हर बट एवरीवन। या मैन, नोबडी वेंट अगेंस्ट यू। हाँ। इतनी फाइटिंग क्वालिटी किसी को तो लड़ना चाहिए। आई मीन दिग्विजय और शिविर आपस में लड़ रहे हैं। एक दिन पहले लड़ाई हुई, आकृति वाज प्लेइंग वेरी ओवर स्मार्ट। सो कोई भी चीज़ पे वो लड़ जाती है और कुछ भी बोल रही थी, और उसका लल्लू सा बॉयफ्रेंड, सॉरी टू से बट यार मुझे ऐसा लगा कि भाई लल्लू तो है वो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू वेरी क्यूट गाय, लड़कियों को तू पसंद है, जो मर्जी हो, बट ठीक है, आई डोंट केयर। सो ये हो गया कि इससे लड़के गई और वो जशवंत आके इसको बोल के गया, एंड ये जस्ट बिकॉज उसने परफॉर्म किया, वी वांट टू सेव दिस गाय। नो, सो आई वाज वेरी फेयर। जो मेरी लड़ाई हुई थी ना, Fair and वो lovely. मेरी आकृति से लड़ाई हुई थी। मेरी आकृति से लड़ाई हुई थी और जसवंत फॉर नो रीजन ही केम टू शो दैट, क्योंकि उससे जस्ट पहले उसे बोला गया था कि आप कभी बोलते नहीं, यू आर अ शैडो ऑफ आकृति। मतलब और भी अच्छी तरीके से बोला गया था, मैं बहुत डिसेंट लैंग्वेज में बोल रही हूँ कि आप शैडो हो आकृति के। नहीं, ऐसा नहीं बोला था तुम आकृति के कुत्ते हो, जिसने उसको अच्छा वेल ट्रेन किया। और ये जो जिसने लिखा था ना ये चीज, वो बहुत कमीना इंसान है। शिविर, मैं अभी तक Sorry, रिवील शिविर। नहीं हुआ। मैंने So, मिसअंडरस्टैंड किया मैंने आपको। लिखा था, ये मैंने लिखा था क्योंकि आई फेल्ट कि ये यार, बिकॉज क्या होता है, डोंट स्पिल टू मच, ओके, बट यू हैव टू स्टिक इट, यू कैन स्पिल, इट्स ओके। नो। सो हुआ ये था, ये अभी तो नहीं डालने वाले हो ना बाद के एपिसोड में ना, अभी आया नहीं है। सो हुआ ये था कि हमें किसी ना किसी के बारे में लिखना था। मेरे को पता था सब मेरे बारे में बहुत स्पिल द टी। लिखेंगे। उस चैलेंज Spill का the नाम tea। भी था स्पिल द टी। सो वी हैड सो उसमें ये सब हुआ और जो भी इनके साथ हुआ, अब वो मेरे सामने आके उसको पता है, उसके जब जसवंत की चांस आई थी तो उसको पता है कि उसके बारे में किसने लिखा है, बट स्टिल जस्ट फॉर द ग्रज ही हैड कि मैंने आकृति के ऊपर स्पिल किया था टी, वो मेरे सामने आया खड़ा हुआ, उसको पता है नायरा ने बोला है और वो क्लियर हो गया है सबके सामने, ही स्टिल पुट इट ऑन मी फॉर नो रीजन। तो आई गॉट पिस्ड, आई वाज लाइक यू आर लुकिंग लाइक अ जोकर हियर, नॉट मी। वो गलती हुई, ये सब झगड़े हुए थे। I honestly found Jaswant a very decent guy from the starting, but after all that incident ना, because he was not doing his thing. Yeah. He was just like जो भी आकृति बोल रही है, जो भी आकृति किसी और के लिए बोल रही, हाँ में हाँ मिलाना, ठीक है ये करना वो करना, he's a good performer, but उसकी खुद की पर्सनालिटी बाहर नहीं आई, मुझे ऐसा लगता है।
और वो चीज़ जब ये हुई तो जब डोम में हो भी रहा था, जब हमें चूज करना था उस टाइम में, डोंट डू दिस यार पता है मेरे को सब एक चीज समझ नहीं आती, या मुझे आप पसंद हो या नहीं पसंद हो, मैं डांस शो में नहीं आया हूँ कि भाई तुम 4 बारी कूद के दिखाया मैंने But तुम्हारे मैंने लिए उसका 10 नाम- एक नहीं, नहीं, second, नहीं, I'll मैंने tell उसका you, नाम- 10 नंबर दे दिया मैंने आपको, वहाँ 4 बैठे हुए हैं, सॉरी टू से 4 लोग बैठे जिनको जो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, that's my thing ना, you say your thing, that's my thing, that's my perspective of Correct. that time. देखो I might sound very arrogant, very overconfident, but हाँ उस डोम का किंग था मैं, उस डोम में जब तक मैं बैठा हूँ मैं डिसाइड करूंगा कौन सेफ बैठेगा कौन नहीं बैठेगा. So you try to manipulate. I manipulated the He whole fucking did. dome भाई तुम He मेरे did, बिना not इसको to कर me, ही but नहीं to सकते. Dave. If I was like अभी लोग कह रहे हैं कि हर्ष इज ओवर कॉन्फिडेंट, हर्ष इज दिस, मेरी सबके साथ अच्छी थी, सबने मेरे को अभी पहला जब मैं आइडियल मैच के लिए गया everyone voted for me, चाहे वो रियलिटी पे जाके बोल रहे कि इसको वोट मत देना, ही वुड बी वेरी एरोगेंट, With सबने किया तेरे साथ है ना. फिर सेकंड में अभी जब ये आया कि आइडियल मैचेस को डिसीजन लेना कौन डंप होगा, ठीक है, आकृति और जशवंत के बहुत सारे दोस्त हैं, इतना विला में ये लोग बजते रहते हैं, हम तो नहीं जाते, बट लोगों ने हमें एक तरफा वोट दिया, चाहे वो जो बाहर निकले वो जाके फिर कुछ भी बोले कि यार हर्ष ने ऐसा किया, बट मेरी गेम सही चल रही थी. अगर मेरी गेम सही नहीं चल रही होती तो लोग मेरे बहुत अगेंस्ट होते. अब जब पावर जाएगी तब देखते लोग कितने अगेंस्ट नहीं होते. और यार आई वॉज वेरी श्योर अबाउट इट, मुझे बस ये था कि इसकी रिस्पेक्ट करो शो पे, बिकॉज मुझे प्यार हो गया. क्योंकि वो इंडिविजुअल है यार, वो अपना डिसीजन खुद लेगी, सो उसको नहीं तो मैनिपुलेट मैं- करने की क्या जरूरत है. इंडिविजुअल वाली बात हमारी नहीं है. उस टाइम पे लड़ाई हुई थी. बहुत फनी था वो टाइम. तो ये उठ के बोलने लग गया, और फिर हम चारों में से, अब वो 3 तो कुछ बोल नहीं रहे, वो लोगों ने ऐसे वोटिंग कर दिया, अभी लोग लड़ नहीं रहे, मैं ऐसे उठ के लड़ रही. मैंने कहा तू इस डोम का शेर है तो मैं इस डोम की शेर नहीं हूँ, मैं तो यही बोलूंगी. कैसा और सर्कस चल रहा है ये यहाँ पे? बहुत लिटरली वो आई फील इट वाज सो लेम. नाउ आई फील इट वाज लेम, बट जो उस गुस्से में ना निकलती है वो चीजें, वो सिचुएशन जो होती है. मैनिपुलेट वाली पावर तो मुझे लगता है काफी थी, क्योंकि 3 बार कोई आइडियल मैच बनने गया है. हाउ इज दैट पॉसिबल? यार पता क्या लोगों हुआ, को एक बार 3 मौका बार नहीं मिल रहा डोम भी है. गया है. 3 में लव्ड इट. लव डन, सॉरी. यस. यार पता तीनों क्या अलग हुआ? अलग लोग के साथ कि एक के हाँ, साथ? तीनों अलग-अलग. So क्या हुआ, व्हाट इज हैपनिंग? यार पता है क्या हो गया कि पता नहीं लोग नहीं लड़ते थे मुझसे. आई वाज वेरी, या दैट आई नोटिस्ड कि अगर तुम कुछ बोल भी रहे हो और तुम बहुत ऑफेंसिव भी बोल देते थे कभी कभी, मैं मतलब ऑफेंसिव मतलब ऐसे कि मैं निकाल दूंगा, अगर उस पे कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा. अरे nobody होस्ट, react. मैं बता रहा हूँ ना, होस्ट रिएक्ट करते थे उस पे हाँ. कि यार हर्ष तू धमकी दे रहा है, तो मैं कहता था देता हूँ. देखो मेरे लिए ना बहुत सिंपल सा था, आई एम वेरी मच इनटू पॉलिटिक्स है ना, आई लव पॉलिटिक्स, और मेरे को माइंड गेम बहुत पसंद है. सो मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं आपका नाम नहीं भी लिखूंगा, जैसे श्रेया इज लाइक कल डंपिंग में और आपका कोई कनेक्शन है साथ में और ये वो, और गलती से आप मेरे को पिच करने आ गए, मैं पिच सुनता ही नहीं था, मैं बोलता था मैं तेरा ही नाम लिखने वाला हूँ. सो मुझे ना वो जो डर होता था ना कि कल जो डंपिंग में है अब हर्ष नाम लिखेगा, वो जो डर होता था रात का, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था. फिर मैं सवेरे कहता था हाँ यार मैं नहीं लिखने वाला, मैं मजाक कर रहा हूँ. तो फिर लोग और ये करता था ऐसा कि लोगों को लगता था कि आज ये मेरा नाम लिखेगा, आज ये मेरा नाम, बट बिल्कुल ऑपोजिट होता था उसका. सबसे अच्छी गेम किसने खेली है? यार अपार्ट फ्रॉम यू गाइस, आई नो यू विल से आई प्लेड द नाइट. मैंने नहीं खेला कोई भी गेम, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मेरे को गेम में नहीं समझ में आई थी. मैं ना बहुत ज़्यादा सीरियसली बता रहा हूँ, अगर मेरे प्यार में नहीं होता तो मैं समझता गेम प्लानिंग प्लॉटिंग करता. मेरे को लगता है कि वो मेरे फेवर में भी गया प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करना, क्योंकि मैंने हमेशा बोला शी इज़ माई लकी चार्म. सो जितनी बार भी मेरी पावर गई, जितनी बार भी गई, शी वॉज देयर. हम लोग जीते फिर गए, सारी चीज़ें करी. हमने गेम को गेम की तरह नहीं खेला. मतलब ये था, हाँ डोम में मैं बहुत सोचता था कि अच्छा ये होगा, ये इसको कैसे. अभी आने वाले एपिसोड में आपको दिखेगा कि पूरा विला हमारे अगेंस्ट है, ये शुभी वुबी की वजह से और ये चीज़ें, और उसमें कोई चैलेंज है. हम स्टार्टिंग से वी वर द लेट, लाइक हम लोग थे स्टार्टिंग से, एंड लोगों ने किसी लेट कपल का वहाँ पर मीनिंग था कि जो अभी तक तो बहुत happening शाइन couple करके आया है, एंड दे हैव परफॉर्म्ड, एंड they have the personality, or they look good together, or they perform together, they have the power to control or to say something, you know, to take the decision. किसी ने क्योंकि हमारी पावर चली गई थी और किसी ने नाम नहीं लिया. Nobody took our name, and that was very disappointing. एंड और मैं देख रहा हूँ, और जिसको मैं अपनी बहन बोलता हूँ या भाई बोलता हूँ, सब अगेंस्ट. तो आफ्टर शुभी, हाँ आफ्टर शुभी नहीं, पावर चली गई. मीन्स क्या ना, dissolve हो गया, dissolve हो गया कहते हैं जब तक पावर है ना, सब आपको उगते हुए सूरज को सब प्रणाम करते हैं, ढलते हुए को नहीं.
अब ये बैठी हुई, पता क्या ना, इन सब बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, क्या ही फर्क पड़ेगा, शो से निकल जाएंगे ना और क्या कर लेंगे। एंड शी गॉट रियली पेज कि यार हम लोग स्टार्टिंग से हैं, हम सबके साथ हैं, सब हमारे पास आते हैं, ये चीज़ें करते हैं। नहीं मेरे को जब मेरी बात हुई थी जब वो डिसीजन आया था सबका, उससे पहले मेरी 1-2 जनों से ऑफ कैमरा बात हुई थी एंड वी हैड लाइक गुड कॉन्वर्सेशन। ऐसा कुछ वो भी नहीं, बीफ नहीं था या फिर कोई लड़ाई नहीं थी, कोई नेगेटिविटी नहीं थी। तो दे सेड कि हाँ यू विल बी माई प्रायोरिटी और वट एवर इट इज़। बट जब उनके डिसीजंस वहाँ सुने ना, बिकॉज ऑप्शंस थे उनके पास, तो वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था कि अपने ही दोस्तों से अपना नाम नहीं आ रहा है या फिर, तो बट ठीक है। तो सबसे अच्छी गेम किसने खेली? सबसे अच्छी गेम किसी ने नहीं खेली यार, बहुत बोरिंग। कोई तो होगा, मतलब अभी तक पता ही नहीं चला ना, क्योंकि हमने सबकी स्ट्रैटेजीज देखी नहीं है अभी। पूरा एपिसोड जब तक आएंगे, बट यू हैव लिव्ड इनसाइड द हाउस। बट पीछे कौन क्या बात करता है, क्या गेम खेला। अब जैसे मुझे इसका गेम पता है, इसको मेरा गेम पता है, या जो हमारे आस मतलब जो भी है, जिस हिसाब से भी हम सोच रहे हैं, और जो हमारे क्लोज फ्रेंड्स हैं उनका पता है हमें कि वो क्या सोच के खेल रहे हैं। बट जो दूसरे लोग हैं वो अपना गेम हमें आगे की तो बताएंगे नहीं। वो लोग जो अनसीन अनदेखा में आता है, तब जाके आपको स्ट्रैटेजी सबकी पता चलती है। और मैं बताऊं, कोई स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पर एक चीज़ है, ये फिर मैं बहुत एरोगेंट हूं, कुछ नहीं भाई, तुम स्ट्रैटेजी बना लो। अगर इतनी स्ट्रैटेजी अगर तुम लोग की वर्क करती ना, तो मैं वहां बैठ के चौड़ में डिसीजन नहीं दे रहा होता, तुम लोग मेरे को निकलवा चुके होते, या तुम लोग होल्ड पे डाल चुके होते। किसी के भी होता है, देखो सामने वाले को समझ में आ जाता है कि यार ये बहुत ज़्यादा बोलता है या ये बहुत है, इसको निकालो। पुराने सीजन में क्या होता था, स्प्लिट्स में जाके लोग सबसे पहले जो ज़्यादा दिमाग से खेलता है या ये, उनको निकालने की कोशिश करते थे कि बाद में ये सारी चीज़ें करेंगे। बट तुम्हारे साथ भाई बन गए परिवार। यहाँ पर लड़कियां बहुत शार्प थी एज कम्पेयर टू गाइस। नहीं यार, पता क्या हुआ मैं बताता हूँ, लड़ाई हुई नहीं किसी की, मेरी नहीं हुई किसी के साथ भी। जो भी लड़े यार, मैं ना ऐसा लड़का नहीं हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि ऑन कैमरा लड़ाई मत करो, करनी ऑफ कैमरा कर लो, फिर देख लेंगे। बट ऑन कैमरा ये सारी चीजें मैं मतलब इतना गंदा नहीं जा सकता, माँ बहन करूँ। बट दैट्स नॉट द पॉइंट ना, इफ यू आर गोइंग इन अ रियलिटी शो यू हैव टू फाइट ऑन। नो यार देखो, मैं मतलब मुक्का उक्का तो नहीं मार सकते ऑफ कैमरा, तुम्हें ऑन कैमरा ही बहसबाजी करनी पड़ेगी। नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहस करना अलग बात है, लड़ना अलग बात है। एक क्या होता है गेम, या तो आप उस पॉइंट पर्सपेक्टिव से खेलते हो कि ऑडियंस क्या देखेगी बाहर, तो मेरे को वैसा दिखने के लिए चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि बहुत काम है। मैं हमेशा मतलब एग्जांपल ले लो यार, बिग बॉस में था, शिल्पा और विकास की लड़ाई हुई, बट ही वाज द मास्टरमाइंड ऑफ द शो चला रहा था, चीज़ें कर रहा था, है ना। सो इट डिपेंड्स कि आप शो कैसा दिखाना चाहते हो, आपको अपनी पर्सनैलिटी ट्रेट कैसी दिखानी है। यार अब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता हूँ कि मुझे यार ये चीज़ गलत लग रही है, मुझे नहीं लग रहा कि ये जो तुमने किया सही है। अब तुम इस पे लड़ोगे, मैं तुमसे बहस कर लूँगा। अब मैं ज़बरदस्ती तुमसे जस्ट बिकॉज मेरे को फुटेज चाहिए उस चीज़ के लिए मैं तुमसे लड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारा कॉलर नहीं पकड़ूंगा, चीज़ें नहीं है। बहुत सारी टाइम चीज़ें ऐसी होती है कि यार ज़बरदस्ती प्रोवोकिंग हो जाती है, तो अब आप लड़ते हो। और मैं तो वही चिलविल मारता था, कोई लड़ रहा होता था तो मैं पीछे खड़ा हो जाता था। एक बहुत टाइम हुआ, I had to tell him that हम लोग खड़े हैं, सब लोग लड़के, तो फर्स्ट फाइट हैपेंड, ठीक है, सब लड़के गए, ये वहाँ पर ऐसे, इसको ठंड लग रही है, ऐसे खड़ा। मैंने कहा तू जा सब लड़ रहे, एटलीस्ट स्टॉप देयर। अरे मुझे क्या पता, मैं क्या करूँ, मेरे को नहीं जाना, मेरी लड़ाई नहीं है। यार कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हाथ वाथ कोई नहीं उठाएगा, तो मुझे लगा ये लोग यार वैसे भी दिल्ली के लौंडे हैं, ये लोग कहाँ लड़ते हैं यार। नहीं, दिल्ली के लड़के मारते हैं। नहीं मारते। अरे आज ऋषभ, ही इज फ्रॉम यूपी, हमारे यहाँ कैसी लड़ाई होती है। We'll talk about Rishabh later after the camera is हाँ, off. सो हमारी यूपी में जो लड़ाइयाँ होती है ना, वो ऐसी नहीं होती। आप किसी को मतलब आप इतने से बच्चे के साथ भी नहीं लड़ सकते उधर। सो हम लोग ने कभी देखी नहीं लड़ाइयाँ ऐसी, मतलब यहाँ। तो दिग्विजय ने मारा नहीं था शिवित को, नहीं, वो गिर गया था खुद ही। शिवित गिरा था, उसको जब वो नीचे गिरा था तब उसको लगी थी। तो दिग्विजय क्रेडिट क्यों ले रहा है कि मेरी वजह से तुझे लगी, और वो तो दिख गया था कि किसको लगी, कौन गिरा था। आई थिंक उसको वो नीचे गिरा था इस वजह से लगी थी। अगर कोई मारता ना मुक्का, ऑनेस्टली मैं बताती हूँ, अगर आपको मुक्का भी मारो या हाथ भी लग रहा है, नाखून तो है नहीं लड़कों के, अगर मारेंगे तो बम्प होगा या फिर थोड़ा सा स्वेलिंग होगा, कट नहीं लगेगा। कट जब लगेगा आप कंकर पे या किसी पे गिरोगे नीचे जमीन यार, क्या पे, होगा ना, बहुत ज्यादा एकदम से सारी चीजें हो गई, तो सब कंट्रोल कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि शिवित को, जब शिवित आगे जा रहा था तो लोग पीछे खींच रहे थे, तो वो गिर गया उसके बाद। और मारा नहीं उसको किसी नहीं यार, एक बात है, अगर आप शो में किसी पे भी मारते ना चीजें, अगर ऐसा हो दिखाई भी देता, तो शो वाले द मेकर्स आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट देयर पॉलिसी, निकाल देते हैं। बट क्या था कि वो उसके खुद से लगा गिर गया, और लड़ाई बड़ाई यार। अब दिग्विजय ने ये चीज नहीं बोली कि मैंने मारा,
आपने अगर एपिसोड भी देखा उसने ये नहीं बोला कि मैंने वो तो ये कह रहा था कि दिख गया था ना कौन किसको लगी थी, कौन stuff, गिरा, हाँ। हाँ कौन गिरा। तो उसके अरे ये देखो दिग्विजय की मतलब अच्छी भी चीज बोल सकते बुरी चीज है, वो बंदा क्या करेगा वो आपको प्रोवोक कर देगा हंस के, और जो बातों से हिल जाए ना फिर वो उसके बाद वो है। सो देखो मुझे मेरे लगता है मेरे हर कोई ना एक लाइन लेके आया था क्या इसे, जिस सर्कस का शेर तू है उसके रिंग मास्टर मैं Oh हूँ, my God, पता है वो मेरी चीज़- बातों से लोग हिल जाते हैं, एवरीबॉडी वाज प्रिपेयर्ड। यार वो वहीं पे मैं बना, नहीं- और वो आकृति ने ये जो बोला था ना लाइन, वो ये बोला था बिकॉज कोई नहीं बोलेगा कि चैनल ने बोला था बोलने। नहीं उसने खुद ही बनाई थी। नहीं यार पता वो क्या ना थोड़ी सी क्या हुआ कि चैलेंज वैलेंज हारती गई वो लड़की। तो उसके पास ना एकदम से मौका आया जब उसको लगा कि मैं उसने बहुत फाड़ वाड़ दिया परफॉर्मेंस, तो उधर से मेरे से कहती है आज बताऊंगी डोम पे ये करूंगी होगी, जिस जगह का तू शेर है ना वहाँ की रिंग मास्टर हूँ मैं, और लिटरली मैं एक्सप्रेशन था। फिर उसके मतलब उसने टास्क नहीं जीते हैं आगे। देखना ये सबका एक दिन होता है, कभी आप जीतते हो कभी आप हारते हो, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप एक चैलेंज जीत गए तो आपका लेवल यहाँ तक आ जाए और आप उस एक्साइटमेंट में उस रश में आप किसी को कुछ भी बोल दो, तो वो चीज बहुत देखने को मतलब मिली। टास्क में शी कुडंट परफॉर्म। भाई शी परफॉर्म अच्छा परफॉर्म किया। इफ परफॉर्मेंस की बात करें आई रियली लाइक। देखो यार मैं ना ऐसा बंदा हूँ कि अगर आपसे मेरी बीफ भी है या मेरी आपसे लड़ाई भी होगी ना और आपने अच्छा परफॉर्म किया, मैं आपके पास जाके बोलूँगा कि आपने अच्छा परफॉर्म किया, यार क्या फाड़ दिया है। क्योंकि मेरे को लगता है दैट स्पोर्ट्समैनशिप कि आप जाके बोल देते हो चीज़ें, और अच्छा परफॉर्म किया उन लोगों ने। अगर स्टार्टिंग से मतलब कभी कभी होता है ना, मैंने बोला ना कभी कभी टाइम बेस होता है, कभी कभी ये चीज़ें होती है, कभी कभी आप हार जाते हो उस चीज़ पे लेके, बट परफॉर्म अच्छा करते थे वो लोग। ओके, सो किसी ने अच्छी गेम नहीं खेली उधर, एवरीबॉडी वाज लाइक अ किड। यार मैंने Sadly, बोला I'm trying to मेरी वीडियो लगेगी ना तब आप देखना, यही बोला था मैं। नहीं मुझे भी जानना आपको है, ना मैं एंड देखूंगी में पता episodes। चलेगा, आप लिटरली हमें भी देख के यार पता कोई चलेगा, गेम एंड में नहीं पता थी चलेगा यार, किसने किसी की क्या भी। गेम नहीं खेली। किसी मैं बता रहा हूँ, आप मेरे से सबने पूछो। अपना दिमाग लगाया तो है, नहीं लगाया, किसी ने कोई दिमाग नहीं लगाया। क्या हुआ ओपिनियंस। Yeah. हाँ 19 साल के बच्चों को तुम लेकर आओगे ना शो पे, चाहे जो कुछ भी बोल रहे कि यार ये है नहीं हम लोग ने बहुत कुछ उखाड़ लिया लाइफ में, हम तो 19 साल में आ गए, या ये भी मतलब अंधों में काना राजा सुना ना आपने। क्या होता है कि अगर एक बंदे के पास भी दिमाग है ना और सारे सी है, सो आप गेम खेल लोगे। सो ऐसे बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ पर लोग होस्ट की बात नहीं सुन रहे, जहाँ डबल एविक्शन है वहाँ पर लोग एक ही नाम ले रहे हैं, और ये तो भाई जिसमें जो समझदार होगा उसकी गेम अच्छी दिखेगी आपको, सिंपल। तो अभी जो लाइफ पे झगड़े चल रहे हैं, लाइक शिवित एंड अनिका ब्रोक अप लाइफ पे, उसके बारे में आपका क्या कहना है? अनिका इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन फ्रॉम स्प्लिट्सविला, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हुआ ना, जो हो रहा है वो उसके लिए सही नहीं हो रहा है। बिकॉज मैं ऐसी लड़की हूँ कि आज मेरा रिलेशनशिप है, कुछ पर्सनल आर्ग्यूमेंट्स या फिर अनबन होती है ना, आज मेरे और हर्ष के बीच में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं या हम अग्री नहीं करते किसी चीज़ पे, हम वो जाके सोशल मीडिया पे नहीं रख देते कि अनफॉलो फॉलो, दैट्स वेरी किडिश, और वो करना फिर लाइव पे जाके उसके बारे में बात करना, आई थिंक मेरे को जहाँ लगता है ये पार्ट गलत है। अनिका आपकी गर्लफ्रेंड है, आप उसको मानते हो, जो भी यू आर सीइंग हर, उसने कुछ गलती की, आपकी किसी और से बीफ हुआ, जो भी हुआ, आपको लक्ष्य से करना था, ब्रेकअप करके लाइफ पे करना, आई थिंक दैट्स नॉट द राइट वे टू डू। बट आई थिंक ऑल्सो ब्रॉडकास्ट पे किसी और लड़की की प्रोफाइल शेयर करना, हु इज नॉट इवन इन स्प्लिट्सविला, Even I don't agree तो वो with that. पॉइंटलेस है। उसको भी आई तो डोंट इवन नो हर नेम, ठीक है, फिर भी मुझे ये पता चला कि बहुत गालियाँ पड़ रही थी उसको, एंड आई थिंक वहाँ पर लक्ष्य ने उसको कुछ ट्रिगर किया था बाय शेयरिंग अनिका और उसके पास्ट के पिक्चर्स और वट एवर इन द ब्रॉडकास्ट, एंड उसकी वजह से अनिका को बहुत हेट मिल रही थी, उसको बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे या मैसेजेस आ रहे थे। तो वो अपने लिए स्टैंड ले सकती है ना? शी डिड, आई थिंक शी सेंड इट इन द ग्रुप, एंड वहाँ से शिवित को बुरा लग गया, बिकॉज अगर कोई मुझे कुछ कहेगा और मुझे बुरा लगेगा तो ऑफकोर्स हर्ष को भी बुरा लगेगा, एंड ही विल टेक एक्शन फॉर दैट। बट उस गुस्से में, शिवित का क्या गुस्सा बहुत ज़्यादा है, ही कैन नॉट कंट्रोल हिज एंगर, तो उसने उस गुस्से में जो कुछ किया वो नहीं करना चाहिए था, जो उसने उस बंदी का, चल बता दे कि उसकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, एटलीस्ट डोंट रिवील द नेम और आईडी, बिकॉज अगर आप वो चीज़ बताते हो तो वो बंदी जिसका कोई लेना देना नहीं है, शी इज़ गेटिंग अ लॉट ऑफ थ्रेट्स और हेट और जो भी है, क्योंकि शिवित की फैन फॉलोइंग है, वो लोग उसको मन से मानते हैं जो भी है, और वो लोग जाके उस थर्ड पर्सन को अगर कुछ गंदा बोल रहे हैं तो इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट कूल, आई डोंट थिंक इट्स राइट फॉर anything, for gaining followers or to making a controversy or to hurt someone. Do you think the breakup is real?
I feel it is. जितना मैं अनिका को जानती हूँ, she is very hurt. Like हम लोग की अभी भी बात हुई थी 2 दिन पहले. She was crying like a baby. She is really hurt. And उसके बाद अनिका की तरफ से it's real. I don't know कि क्या हो रहा है क्योंकि मेरी शिवित से बात नहीं होती है. तो मुझे पता नहीं कि क्या ट्यूनिंग है जो भी है, but it is. Okay. So you looked the most beautiful and graceful on the show. Now you have to rate outfits. Okay. Oh my god, I don't observe anyone that much, but I'll try. But still, you have seen the episodes, ना कि सबसे best कौन था, worst कौन था और ठीक ठाक कौन था. Okay. ठीक है. So we'll start with Akriti. Akriti, I think she was putting a lot of efforts कि है ना कि cute दिखने का, जो I think बहुत ज़्यादा bubbly, flower, मतलब she was looking nice, but efforts एक होता है ना कि आपको too much efforts लगाने पड़े to look this way. So I feel you have to rate or something. Yeah, you can say best, worst or normal. I mean okay. Okay. Yeah. You? Okay. For Akriti. I think okay. Okay. ना वो बोल रही okay तो ये भी okay. Nice. नहीं इसका opinion है. नहीं मेरे लिए ठीक है okay. Okay. Naira? Naira, okay. Okay. Yeah. ठीक है. Best कौन था फिर? वैशाली. Apart from her. Best लड़की में कौन था? I'm just trying to remember कि लोगों ने क्या पहना था. Anika? Anika is good. Yeah. Shobika was good. Shobika की styling was Outfits very very nice. nice. Shobika makeup was on point. हाँ. Like the way she styled herself or carried herself. उसके अलावा कौन था? मुझे लग रहा है इन दोनों ने अपने अलावा किसी और को ऑब्जर्व नहीं एक किया है दूसरे गाइस. ठीक है, ये आपस में घुसे रहते थे, कभी लव डन में तो कभी बाहर. अनसीन अनदेखा में दिखते नहीं थे. सो हमारी अलग लव स्टोरी चल रही थी. अब मुझे लगा थोड़े टाइम के बाद तुम लोग गेम के लिए थे ही नहीं. यू वर देयर फॉर ईच अदर. Yeah. So that's work in our favor. हम Yeah. लोग ना किसी मतलब लिटरली मैं ये बात बोलूँगा कि लोग प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे किसको निकालना है, किससे हेल्प चाहिए, कौन हमारे फेवर में रहेगा. मैं इसको यहाँ डोम खत्म होता था और वापस जाते थे और सब Ameha also. Sorry. Ameha also Yeah. dressed well. Like Okay. nice. Thank you. Sorry from nowhere. I'm just thinking. cute like. हाँ सो हम लोग जाते थे डोम में, डोम से वापस आए और होता था लोग जा रहे रियलिटी देने, लड़ रहे हैं चीज़. तो मैं घुसता था और मैं ये बोलता था देखो आज डोम में जो होगा अगर आपको बुरा लगा सवेरे आके लड़ लेना, मेरे को बहुत नींद आ रही है. पर ठीक है, आउटफिट बता दो. नहीं हो गया. हो outfit. गया. किसी का कपल ऐसा लगता है कि ये सबसे ज्यादा फेक कर रहे थे या they were pretending to be in love बहुत but सारे. they were not. But I don't know if I should take the name. I mean, You fake ha- नहीं कर रहे थे. Just because the show का नाम है Don't Spill Too Much, you have to No, spill. I mean, this is how we'll get views. So you have to spill. 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 मतलब फेक नहीं कर रहे थे. मतलब जो जैसे अभी चीजें बाहर आ रही है कि किसी के बॉयफ्रेंड्स हैं, किसी के गर्लफ्रेंड है, कुछ ना कुछ हो रहा है, तो उसके हिसाब से अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ बहुत लोग फेक कर ही रहे थे. Even Shobika was dating somebody, ना? शोभिका का जो सिचुएशन था दैट वाज कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज शी वाज माय रूम पार्टनर. ठीक है, तो वो मुझसे शी इज़ अ किड. ठीक है, मतलब हम दोनों का जो बॉन्ड है ना, आई एम लाइक एन एल्डर सिस्टर टू हर. तो वो मुझसे हर चीज़ शेयर करती थी, अपनी बातें उसने मुझे बताई थी. और जो अभी आगे वाले एपिसोड में भी आने वाला है ना कि युवराज इज सेइंग ऑल दिस शिट, युवराज को सब पता था. ही न्यू एवरीथिंग अबाउट शोभिका. बल्कि वो जो लड़का भी था जो शोभिका का, वो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन चल रही थी. दे वर नॉट इन अ रिलेशनशिप बट देयर वर लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन शी वाज गोइंग थ्रू. एंड ये चीज़ उसने युवराज से क्लियर करके रखी थी. Who is she dating? You know that? I honestly Yeah, I don't know. know. But I want you guys Why to don't say you the name. spill the name? I actually don't remember his name. और literally मेरे को नहीं. मेरी तो दोस्त भी नहीं इतनी अच्छी की वो बता रहा इसकी तो बहन है वो. दोस्त. I know the name, but I don't want to say it. Yeah, so let's keep them Not out. good footage to Yeah, everyone. let's not. Okay. ठीक है. Nice. मेरा हम footage बांटे क्यों? ठीक है. और कौन फेक कर रहा था? तो अरे फेक कर रहा था, कर रहे हैं. कर रहे हैं. कौन? और जैसे आप एपिसोड देख रहे हो पता चल रहा है. अब जैसे शिवित और लक्ष्य वाला सीन हुआ तो ऐसे पता चला कि लक्ष्य की भी गर्लफ्रेंड है. तो I बट think लक्ष्य ने फेक नहीं किया किसी But उसका कोई
कनेक्शन ही नहीं बिल्ड हुआ ना। आई डोंट थिंक लक्ष्य ने फेक किया। आगे आएगा ना। सो बट क्या होता है कि सोशल मीडिया पे जैसे अभी आ रही है चीजें, दिग्विजय उन्नति और दिग्विजय का, जैसे उन्नति का टैटू वाले से रिवील हुआ दैट आदित्य या, तो आई मीन इफ दैट इज ट्रू, I know everything buddy, I have done the research, don't worry। ये आप पूछ रहे थे ना, तो वो समझ आ रहा था कि कॉन्वर्सेशन इज जो कंट्रोवर्सीज चल रही है ना अभी ऐसे। यार देखो जितने भी कपल बने, अब आप देखो ना, नायरा डेली स्टोरी डाल देती है अरबाज के लिए कि अरबाज हैव द थिंग्स, और जो भी उसकी रील है, तो ऐसा पता चला कि ये भी फेक कनेक्शन था, अरबाज नायरा, दिग्विजय उन्नति। बट अब मेरे को नहीं पता उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग रही, या दिग्विजय उन्नति के बारे में जानता था कि नहीं जानता था, और या देखो कभी कभी हमें होता है प्यार में टैटू वैटू करवा लेते हैं पहले भी, ऐसा भी हो सकता है शायद एक्स है, सो वी आर नो वन टू जज। अगर मेरे एक्स का नाम मेरी बॉडी पे होता टैटू में, और अगर मेरा उससे ब्रेकअप हो गया होता, तो मैं वो टैटू कभी रहने नहीं देती वहाँ पर। वो क्या सोच रही होगी ना, क्या पता आदित्य नाम का ही कोई दूसरा मिल जाए। नहीं उसको मिला भी था ना आदित्य मिनोचा। It worked out really well। Oh my God। तभी उसने प्लेग्राउंड में सीधा बोला तू आज से मेरा बंदा है, बंदा। बोला टैटू है ही। यार शी सेड दैट। सो ठीक है यार, किसी के बारे मतलब मैं ये बोलूँ, जब तक मैं जानता नहीं पर्सनली, मैं आई डोंट वांट टू रिएक्ट ऑन दिस थिंग्स। और ये नायरा मेरे को बोलती है, या उसका जो भी अरबाज का भी चीज़ चल रही है, यार समझ में आ जाता है कौन फेक कर रहा है कौन जेन्युइन, दोनों को पता चल जाता है कि आप शो के लिए हो कि शो के लिए नहीं हो। आज आप दोनों, जैसे मैं और हर्ष अगर स्पेंड करें 1 महीना आप लोग साथ में, आप साथ में परफॉर्म कर रहे हो, बातें कर रहे हो, अगर हमें प्यार हो सकता है तो हमें पता भी चल सकता है ना कि वो प्यार फेक है कि रियल है। यू गेट टू नो द पर्सन। आप 3 दिन में बता सकते हो। आज हम आपके सामने बैठे हैं, आप हमसे क्वेश्चन पूछे, तो आपको पता चल रहा है कि क्या हम मजाक में बोल रहे हैं या क्या हम रियल में बोल रहे हैं। बट कभी कभी नहीं पता चलता, कभी कभी नहीं। वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस होंगे maybe। I think so because नायरा से मेरी बात हुई तो she said कि मुझे रियलाइज भी नहीं हुआ that he's married। हाँ, he's married or he's engaged or he, I think Something he's a like that। girlfriend। to be very honest, I'll spell it out कि नायरा और अरबाज की जब बात हुई थी ना, so अरबाज was that guy, उसको ने ये स्टार्टिंग में हर इंसान से बोला था कि साथ में खेलते हैं, है ना, साथ में खेलते हैं। उसने किसी को ये वर्ड नहीं दिया जैसे मैंने इसको वर्ड दिया कि आई हैव फॉलन फॉर यू, मुझे आगे तक जाना है, ये वो उसने किसी को वर्ड नहीं दिया। एंड वो खेलने के पॉइंट ऑफ व्यू से था कि उसकी हाइट पर्सनैलिटी के हिसाब से नायरा अच्छी लगेगी, या कोई और लंबी लड़की चाहिए उसको, ये हो, तो वो अपनी जगह सही था चीज़ें। एंड आई थिंक कि उसने किसी इनसाइडर के इंटरव्यू पे ये बोल दिया कि आई हैव अ गर्लफ्रेंड आउटसाइड। Why would you come to Spitzula then? Yeah. he said that। So ये चीज हुई and Naira was crazy in love that time. So Naira was not came in to- love। She was in love. She was in said love that- with Arbaz? Yeah, Arbaz. And she said कि मुझे feeling I आ गई don't because the think way he treat. Yeah। I mean she I was don't all know. about the game। I know कि she was very focused for the game। I don't think so कि वो प्यार में, she was feeling special by the treatment he was giving। Yeah। Any girl would feel that। But why would you lead her on if you are not like, if you already have a girlfriend outside the show? ये देखो अरबाज के सेहत में केस ये था कि अरबाज वाज लाइक कि उसको वो चीज़, अब आप फुटेज के लिए बोल लो या वो ऐसा था, बट उसने कभी लीड ऑन नहीं किया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ही नेवर लीड ऑन एनीवन। I mean ये मैं अरबाज के बारे में बोलूँगी कि उसने कभी बाउंड्री क्रॉस नहीं की। उसकी मेरे से ही बात हुई थी जब मैं हर्ष से बात करी थी स्टार्टिंग में, तो ही केम टू मी ऑल्सो दैट वी कैन ऑल्सो बी अ गुड मैच एंड कनेक्शन। तो जब वो मुझसे बात कर रहा था तो ही वॉज वेरी पर्टिकुलर, हम लोग गेम खेलेंगे, हम लोग साथ में अच्छा परफॉर्म करेंगे, हम लोग साथ में अच्छे लिखेंगे तो अच्छा लगेगा बात। हाँ, मतलब फेम एज इन लाइक ही वांटेड द पॉपुलैरिटी और Okay. What do you have to say about Jaskriti? Are they faking it, or they are really in a relationship? बताएगा। I mean I can't tell honestly। Do you think? यार पता है आपके शो में आके आकृति, मैंने आपका इंटरव्यू देखा था, आकृति ने बोला था कि उसके फैमिली बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स है एंड दे डोंट लाइक, एंड उसके बाद बहुत सारी चीज़ें उसने करी और की और ऐसा रोया, तो मुझे नहीं समझ में आया कि फैमिली देखेगी कि नहीं देखेगी। बट ऑर्थोडॉक्स इन द सेंस कि उसने जो करा कि शी वाज वेरी ओपन एंड वोकल अबाउट हर रिलेशनशिप्स एंड ऑल दैट, टू बी क्लियर। या यार मेरे को ना टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप रोडीज के अलावा किसी कंटेस्टेंट्स का पूछोगे तो मैं आपको बता सकता हूँ क्या होता है कि रोडीज वालों को स्पेशली पता होता है कि कौन स्पिट्सविला आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, पता नहीं कैसे।
बिकॉज क्या होता है कि अब जैसे अगर मुझसे भी पूछोगे ना, अगर मेरे से नेक्स्ट सीजन पूछोगे कौन आ रहा है ना, तो मैं भी नाम बता दूंगा क्योंकि मेरे अंदर इतने दोस्त हैं। सो इनको पता होता है। अब एक थ्योरी ये भी हो सकती है कि जशवंत को पता है बिकॉज वो भी रोडीज में था, आकृति भी रोडीज में थी, किसी ना किसी का नाम हुआ, आप इंस्टाग्राम पे किसी से भी कनेक्ट हो सकते हो चीज़ें, क्योंकि क्या है ना, स्टार्टिंग से मुझे तो यही चाहिए, ये तो मेरा बंदा है, ये तो ये चीज़ है। सो वो ग्राफ दिखने लगता है चीज़ों में कि यार चीज़ें हैं। सो या तो आप बाहर से चीज़ें करके आए हो, या आपको नहीं पता था कि आकृति आ रही है। जशवंत की पर्सनैलिटी जैसी है, ही इज़ वेरी लाइक स्वीट बंदा, कुछ नहीं बोलता ये वो। एंड आकृति इज लाइक वेरी वोकल अबाउट थिंग्स एंड लाइक बहुत इरिटेटिंग कहीं ना कहीं। सो मुझे ऐसा लगा ना, हो सकता है फेक कर रहे हो, बहुत बड़ी बात नहीं है कि एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं जशवंत का ग्राफ देखूं, सो सॉरी टू से, उसने हमेशा लड़कियों के चक्कर में, वो रोडीज में गया नंदू थी, बिग बॉस में गया नंदू थी, उसके बाद अब सिलसिला में आकृति थी। सो या तो फेक है, या तो एक और रियलिटी शो में पता चल जाएगा। Fourth one. Yeah. Yeah, wait for the season 4. Possibly. Okay. तो we'll see कि आप दोनों एक दूसरे को कितना जानते हो. First segment is that you guys have to go on a golgappa date. तो मेरे को बहाना नहीं चाहिए कि मैं डाइट पे हूँ, मैं so you'll have to eat. Okay. I love it. ट्विस्ट ये है कि आपको 2 प्लेट्स दी जाएंगी, एक प्लेट में होंगे 10 गोलगप्पे, आपको वो फिनिश करने हैं और जो फिनिश कर लेगा वो जीत जाएगा। प्राइज में है बहुत सारा प्यार और बहुत सारी दुआएं। बट देयर इज अ ट्विस्ट। अगर हर प्लेट में 5-5 गोलगप्पे हैं, ठीक है, 5 गोलगप्पे स्पाइसी हैं, 5 गोलगप्पे स्वीट है। अगर आपके मुंह में स्वीट गोलगप्पा आ रहा है, सो यू हैव टू से वन थिंग दैट यू लाइक अबाउट योर पार्टनर। और अगर आपके मुंह में स्पाइसी गोलगप्पा आ रहा है, सो यू हैव टू से वन थिंग दैट यू डोंट लाइक अबाउट योर पार्टनर। Okay. ठीक है, रेडी टू ईट सम गोलगप्पास विद अस? Ready. Ready, okay. I'm very ready for the spicy. Ready? Ready. Yeah, guys, you have to win this. ठीक है, जितने competitive तुम लोग हो, तो वो दिखना चाहिए। मुझे he is very हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, तो स्पाइसी आएगा, जल्दी बता देगा मेरे से, मैं सोचती रहूँगी। मुंह में अगर स्पाइसी आ रहा है तो यू हैव टू से वन बैड थिंग अबाउट हिम। सेम गोज विथ यू। अगर स्वीट आ रहा है तो अच्छी बात बोलनी है। मैं तो सिर्फ स्वीट ठीक है, हाँ तो तू नहीं फिर तुम हार जाओगे, तुम्हें मैं दूसरा गोलगप्पा खाने भी नहीं दूंगी फिर। ओके, शू वी स्टार्ट? या ओके, 3 2 1 गो, अटैक। मतलब चैलेंज में स्लो नहीं हो तुम लोग काफी? मतलब मेरे को आता नहीं गोलगप्पा खाना। he is very expressive. What? He is very expressive. He is very expressive. तुमने क्या बोला? Bossy. Bossy. Is that a good thing or bad thing? Bad thing. Okay. In a relationship. मेरी बहुत तारीफ करता है। Spicy. हाँ? This is spicy. So say what you feel. She is very dominating. मेरे को कट करता है हर बात पे। Spicy. तो बोलना कुछ। यार इसमें कोई बुराई नहीं है यार, मैं क्या बोलना पड़ेगा। You can't eat the next one then. मस्ती में he teases me. Teases you. Annoys me, yeah. मस्ती में and I don't like it. Okay. छोटी बात पे ना चिढ़ जाती है। Okay. झगड़ा कराने वाली कुत्ती लड़की यहाँ बैठी है। Okay, let's go. क्यूट है साहब, मेरा बहुत ध्यान रखता है। Oh wow! Something mutual आ गया है अभी finally. Are you liking the golgappas? बुराई क्या है? मुझे बहुत प्यार करती है। बिना शेव के अच्छा नहीं लगता है। मेरी माँ जैसा ख्याल रखती है। मेरी बात नहीं सुनता है। Okay. अरे ये मेरे माँ जैसा ख्याल रखती है, मेरी बात नहीं सुनता है। काफी कॉन्ट्रास्ट है अभी इस गेम में। मैं मम्मी की भी नहीं सुनता। सेंसिबल है। करियर ओरिएंटेड। Okay. Nice.
बहुत दुखी कर दिया। बहुत दुखी करती है। अभी और करेगी वो इसके बाद। तो बहुत स्पाइसी है यार। नॉट पंक्चुअल। पंक्चुअल नहीं है। ओके, बहुत इमोशनली ट्रिगर हो जाती है फालतू की बातों पे। शी इज गोना विन दिस ब्रो। He loves me a lot. ओके, शी वन। ओके, बट ऑलमोस्ट वेरी क्लोज। Yeah. क्या कौन सा था, स्पाइसी और स्वीट था अभी? क्या बोलना है लास्ट? शी इज अ होम मेकर। होम मेकर मतलब घर बनाएगी वो। देखो पता क्या होता है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप पॉजिटिव वाला देखो। रिलेशनशिप में ना लड़के बच्चे हो जाते हैं तो उसके लिए बॉस बनना पड़ता है। हाँ, actually. उनको सिखाना पड़ता है कि तुम टॉवल बेड पे गीला नहीं छोड़ सकते। Oh God, ask me about it. क्या? टूथपेस्ट का ढक्कन बंद करना होता है, कपड़े नहीं सब समेटती मैं हूँ। अंडरगारमेंट्स उसमें डालने होते हैं। बिल्कुल सही। I know. I'm so happy you're saying that. यार I'm मुझे कोई dealing with लड़का men. चाहिए। मुझे कोई लड़का चाहिए मुझे डिफेंड करने के लिए। कोई नहीं आ रहा पर अभी नहीं, ये बचाने। काम भी बहुत करता है। मतलब जैसे मतलब ऐसा होता है डिवाइड हो जाता है अपने आप। लाइक यू डोंट हैव टू आस्क फॉर इट। अगर मैं खाना लेके आ रही हूँ या फिर डाल रही हूँ, तुम तो खाना ये बना भी- रही तो ये खा रहा है। नहीं मैं खाना बना नहीं, मैं सिर्फ लेके आ रही हूँ, तो ये ना मतलब अरेंजमेंट करता है। ही जस्ट बेड clean, हाँ, तो Wow, यार। ही डज दैट। नाइस। He's a gentleman. Like he takes care of small things जो आज तक मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया रिलेशनशिप में, वो ये है he remembers everything what I like, what I don't like. He takes care of every small bit of it. मतलब तुम लोग अभी 1 महीने से काफी जान गए हो एक दूसरे को। 2-3 तीन महीने हो महीने गए यार। 3 महीने हो गए। नाइस, मतलब हैप्पी इन द रिलेशनशिप। यस। बिकॉज क्या हो रहा है ना, अभी जितने भी लोग एपिसोड्स देख रहे हैं धीरे धीरे उनके इक्वेशंस चेंज हो रहे हैं। डू यू फील के इक्वेशंस चेंज होने का खतरा हो सकता है आगे? हम लोग जो था वो एक्सपीरियंस करके आ चुके हैं, तो हमें पता है कि क्या वहाँ पर वेरिएबल्स थे, क्या कौन आया बीच में। हम लोग अगर उसको पार कर चुके हैं तो दिस इज नॉट डिफिकल्ट। नो आई टेल यू, इक्वेशन चेंज होने का जो चीज़ थी हम लोग को सबने बोला है ना, जो हम लोग जो इसके वेल विशर थे या हम लोग के थे टीम से, कि तुम लोग बहुत जल्दी बहुत फास्ट मोड पे हो एंड टेक इट स्लो और ये वो चीज़ें। बट हमने स्टार्ट ही किया कि हम लोग ने एक दूसरे को फैमिली से इंट्रोड्यूस किया पहले, और ये चीज़ें कि ऐसा ऐसा हुआ एंड द फिर फर्स्ट थिंग इट्स अप्रूव्ड, Yeah. घर पे अप्रूव्ड है। कब सगाई की? नहीं यार अभी सगाई नहीं है, अभी तो हम लोग काम बहुत कर ले। काम करना है। बट ये था कि फैमिली से मिले, ये मेरे मम्मी पापा से मिली। फॉर मी इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक बार मॉम डैड की नज़र में हो जो भी हो। लाइक इफ आई एम इवन गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप दे नीड टू बी अवेयर। सो So they approve of him and they approve of her as well. एंड उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई कि अभी हम लोग शो के अंदर है, सो हमारे पास ना फ़ोन है ना कुछ है, और हमारी दुनिया यही है। जब बाहर आए तो बहुत सारे वेरिएबल्स आएंगे और चीज़ें हैं, सो वी टुक इट वेरी स्लो। 1 महीना जो ये था साथ में रहे, एक दूसरे को जानने, मतलब कौन इसके दोस्त है, इसके क्या ज़्यादा पसंद है क्या नहीं है। वी ट्रैवल टुगेदर। छोले भटूरे कितने खाती है? छोले भटूरे कितने खाती है, मुझे जब ये- कितना खिलाएगी, चाट पकौड़े। मैं कोई फोर्स नहीं करती, मैं रख देती हूँ। खाए तो इसकी मजा अपने हाथ से खा रहा है ना। मतलब ये जिद्दी बच्चा हो है ना। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मंगा सकता हूँ। अगर आप जैसे मेरे को पता है कि इसको ये खाने का मन है तो मैं ऑर्डर कर दूँगा। रात को पिज्जा तुम खा। खाएगा। खा, मैं नहीं अकेले खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी। अब वेस्ट कर दे, फेंक दे जाके। सब जबरदस्ती में अच्छा चले खा लूँगा, एक बाइट खा लूँगा डाइट पे। नहीं, अब पता है क्या होता है बोलता है रोज कल से वर्कआउट, कल से अपन स्टार्ट करेंगे। आज चीट डे कर लेते, आज खा लेते, फिर नेक्स्ट जाएगा चलो आज खा लेते, फिर कल से करेंगे। ऐसे रोज हो रहा है हमारा, कल से। और ये खुद भी खाता है, ऐसा नहीं है खुद ऑर्डर करता है। तो कौन ऑर्डर करता है? तू करता है। तेरे लिए ऑर्डर करता हूँ, मैं अपने लिए नहीं करता। कर थोड़ा खा लेता है, थोड़ा थोड़ा सा खा लेते मन यार, ललचाता है यार। हाँ। ऐसा लगता है थोड़ा कितना अच्छा लग रहा है, कितना टेस्टी लग रहा है, खा के देखो। हैं। या एक ही जिंदगी है, खाते रहो। खाओ आई पियो। फील सबको खाना चाहिए, Balance. वर्कआउट करो बट खाओ सब। फिर कब क्योंकि आपको तो लगता नहीं है मैडम, हाँ। जिनको लगता है वो तो नहीं खा मुझे सकते। लगता है, मुझे नहीं सच में लगता। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फन सेगमेंट व्हिच इज कॉल्ड द रैपिड फायर। जस्ट बी फायरी, बी रैपिड। ठीक है, दोनों से मैं साथ में सवाल पूछूंगी, जिसको जवाब पहले देना है वो दे सकता है, बट साथ में भी दे सकता है। जस्ट बी रैपिड। Yeah. The first one is the fakest couple of Splitsvilla. The fakest couple of Splitsvilla? कपल थे कौन?
अभी जिस हिसाब से सिचुएशन लग रही है तो वो अब वो उनके फेवर में है कि नहीं है. आई थिंक इट्स अरबाज एंड नायरा. शो के हिसाब से, बाहर के हिसाब से अभी जो चल रहा है सिचुएशन जो चल रहा है उसके हिसाब से. यार अरबाज का भी नाम आ रहा है कि अरबाज और नायरा दे आर द फेकेस्ट कपल ऑफ द शो. और बस ठीक है. सबके हिसाब से कि आपके हिसाब से? आज मेरे हिसाब से तो नाम ही आ रहा है तो ठीक है. योर लव लैंग्वेज? माय लव लैंग्वेज टीजिंग. या सेम. हाँ, मतलब हम एक दूसरे को छेड़ना बहुत पसंद है. माय लव लैंग्वेज इज ही नीड्स टू बी अराउंड. ओके. मतलब लाइक कुछ भी हो जाए, लाइक या हिज प्रेजेंस, आई नीड हिम लाइक अराउंड. Okay. The date you decided to be together? 14th Feb. That time तो we met. That was the first day of the First day you shoot. met. It's like पहले दिन पे मैं तो डिसाइड कर लिया यही बीवी बनेगी मेरी. It was the 4th or 5th day when he went through a lot and इसके घर में कोई situation हो गई थी. He went on a call. You remember that time? एंड हम दोनों को जो ये बता रहा था ना आपको, जो सिचुएशन बताया था कि लड़ाई अपने वीडियोस दे के आया था और मैं इससे थोड़ा इरिटेटेड थी. 8 घंटे गायब था. हाँ, तो उसके बाद से ना ही कन्फेस्ड बिकॉज ही फेल्ट इट. यू तुम बताओ तुम्हारी फीलिंग्स. यार मेरी मैं बता रहा हूँ कि आई गॉट अट्रैक्टेड, आई गॉट अटैच. एंड लव की बात करें सो अटैचमेंट था, मज़ा आ रही थी. मतलब जैसा यू गेट अटैच है ना, आपको वो बटरफ्लाइज वो जो स्टार्टिंग का फेज होता है सबके साथ अच्छा लगता है, तो वैसा था. आई थिंक एज अ कपल जब स्ट्रांग हुए, जब शुभी की एंट्री हुई लव्ड इन में एंड सब अटैक करने लगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट मतलब मैं ये बात बोलूँगा कि मैं उस शो से निकल जाता उसी दिन. इतना विला अगेंस्ट था एंड द ओनली पर्सन हु टुक दिस स्टैंड मेरी बैक बन के खड़ा रहा was her. and मतलब ये चाहती तो क्या करती, अगर रियलिटी शो की कंटेस्टेंट होती या अगर कोई और होता, फॉर एग्जांपल कोई और लड़की होती रियलिटी शो की, वो क्या करती, वो चूड़ियाँ तोड़ लेती अपनी कि विधवा हो गई, पता नहीं उसने क्या ही हो गया. शी वाज लाइक मेरा बंदा है ना, कुछ करके आया ना, मैं देखूंगी. One person you hated the most? राइट नाउ आई एम हेटिंग दैट गाय यार. क्या बंदा है वो, दिव्यांश. Why is a cutie? देखो मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि आप मेरे से मुंह पे बोलो ना, मैं उसको रिजॉल्व कर लूँगा, बात कर लूँगा, चीज़ें करूँगा. आप जाके लाइव पे जियो सिनेमा के जाके बोल रहे हो कि आई फाइंड दीज दे आर वेरी फेक, एंड उसके बाद आपके शो पे आके ये बोल रहे हो कि फेक. मुंह पे बोलो ना यार. They were very nice to him and he was very nice. No, I will be harsh now. I'll spill the tea. तुम इतने अच्छे हो, if you are so nice and you don't know कि ये स्प्लिट्स विला करने आ रहे हो, you were the ex of that show. अगर तुम्हें नहीं पता था तो तुम रिंग लेके क्यों आए कि दिव्यांगनी है उस शो पे. दिव्यांगनी जो भी है उस शो पे है. इफ यू वर नॉट द लाइक द यार ऐसे स्टोरी बना के कल को मेरे को बिग बॉस करना है, मैं जाऊंगा इसको कुछ कंट्रोवर्सी करूंगा, जाके ये वो चैनल के सामने कुछ भी पट्टियां पढ़ाऊंगा, जाऊंगा अंदर जाके फिर नहीं, बिकॉज एक्साइल वालों ने ये बताया था कि उनको नहीं पता था कि स्प्लिट्स विला है या उनके एक्सेस आ रहे हैं. अगर आपको नहीं पता था और दिया नहीं लेके वो गुस्से में, क्योंकि वो निकल गए थे ना, तो गुस्से में नहीं. एंड तुम हमें फेक बोल रहे हो. देखो यार, तुम अगर मेरे पे उंगली उठा रहे हो ना, 4 उंगली तुम पे है, तो तुम पहले ये चीजें सोच समझ के बोलो. तुमको नहीं पता इतना कौन सा. अगर फॉर एग्जाम्पल इफ समवन शी डिसरिस्पेक्टेड माय फैमिली, कोई भी हो, कभी नहीं देखूंगा. शो पे आ जाए, गंगा में ऐसे खड़े हो जाए, कोई कुछ भी हो जाए, भाई मैं नहीं देखूंगा. तुम्हारे बाप को कोई कुछ बोल के गया, इतना क्या गुस्सा है कि एक दिन के बाद जैसे कैमरा ऑफ हुआ तुम लोग प्यार में हो गए. भाई देखो, बोलने के लिए मैं तुम्हारी फाड़ सकता हूँ, और इसलिए शायद शो पे कोई नहीं बोलता था क्योंकि पता था कि भाई पंगा लोग, क्योंकि मैं सेंसिबल बात बोलता हूँ. तुम आके यार तुम मेरे से बीफ निकाल रहे हो, तुम्हें निकाला, तुम निकले, तुमने बाहर जाके बोल दिया कि यार हर्ष फेक है या हर्ष पे विश्वास मत करो. ठीक है, तुमने खुन्नस निकाली, मैंने समझा तुमको मेरी बंदी ने निकाल दिया. तुम अब जा रहे हो शो पे, तुम लाइव जा रहे हो, तुम कुछ भी बोल रहे हो यार. मतलब उसको बोलो जो तुम्हारी ये सारी चीजें ले. नहीं मतलब मैं कहीं ना कहीं अग्री करूंगी इससे, बिकॉज उसका रीजन ये है कि ये बहुत मानता है. लिटरली हम दोनों की लड़ाई हुई थी जब मैंने दिव्यांगनी और दिव्यांश का नाम लिखा था. ऑफ कैमरा हमारी बहुत गंदी लड़ाई हुई थी कि तूने गलत डिसीजन लिया है, और मेरा ये था कि मेरी उनसे बात नहीं हुई. मेरा रीज़न अलग था, जो आप एपिसोड में देखना, मैं रीज़न एक्सप्लेन करूंगी. और ये बंदा बहुत मानता था दिव्यांगनी को, और फिर जब ये
आफ्टर स्प्लिट्सविला जब ये सुन रहा है या देख रहा है तो इसको हर्ट हो रहा है, इसको बहुत बुरा लग रहा है उस चीज़ के बारे में, और ये सबको बोल भी रहा है कि यार ये इन्होंने ऐसा क्यों बोला। इसको किसी की बात, आयुष्मान ने बोला, निधि ने बोला, इसके बारे में बोला, इसको फर्क नहीं पड़ता उन लोगों से, पर जिसको ये अपना मानता है, उन लोगों ने अगर कोई दो चीज़ बोली ना इसके पीठ पीछे तो इसको बुरा लग रहा है, सिंपल। So you hated Divyansh as well? I didn't hate him, but I felt कि जो उस डोम सेशन से एक दिन पहले जो हुआ था एपिसोड या गेम, तो वहाँ पर ही कुड हैव पुट एफर्ट्स टू प्ले। मतलब एक होता ना कि आप वहाँ चॉइस मिला था कि आपको चूज़ करना है कि कौन नहीं खेलेगा, तो उसने ना अपना हुआ कि हाँ मैं खुद ही बैक ऑफ हो गया। अगर आप गेम में आए हो तो आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, आपको अपना पॉइंट रखना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा दैट यू आर हंग्री फॉर दिस गेम, यू फाउंड योर लव गुड इनफ। बट प्यार के अलावा ये गेम भी है तो आपको खेलना पड़ेगा। अगर आप इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे हो, आप सिर्फ प्यार के लिए आए, तो वो आप बाहर जाके भी कर सकते हो, क्योंकि आपने सॉर्ट कर लिया देवांगनी के साथ। अब यू डोंट वांट टू प्ले, देन यू कैन गो आउट एंड लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। तो मेरे को उस पॉइंट पे वहाँ पर लगा कि बाकी जो सब थे, दे वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ द गेम एंड देवांगनी और दिव्यांश वर नॉट। सो आई रोट देयर नेम, बट वो मेरी वजह से नहीं गए थे, वो दिग्विजय की वजह से, क्योंकि उन्होंने भी नाम लिखा था उसका। बट दे हेट मी, बट दे आई थिंक वजह कुछ भी हो, कोई भी चीज़ हो यार, तुम लोगों का घर चल रहा है। मैं लिटरली अभी मैं ये चैनल को भी फ़ोन करके बोलूँगा कि तुम लोग इतनी फुटेज में नहीं डालते जितने कंटेस्टेंट चिड़े बैठे हैं मेरे से। मतलब लोगों को कुछ पता भी नहीं है, और लोग आके बोल, मतलब लिटरली आई गेट कॉल है ना, पूरा जियो सिनेमा हर्ष 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 के नाम पे बना। तो मैं कहा कब तक ये लोग सिर्फ और लोग जाते हैं लाइव पे बोलने के लिए मेरा नाम कि मुझे ट्रिगर हो। वैसे तो वो घंटा फिर ट्रिगर नहीं होता, बट मेरे को ये वाली बात बोली कि मेरी आदित्य और खनक से बात हुई, और आदित्य और खनक ने बोला कि ये ऐसा ऐसा हुआ जब जियो में थे। तो मैंने बोला देखो अब सुनेंगे, अब तुम पंगे ले रहे हो तो सुनो, बाप को छेड़ो नहीं। It was rapid, but we'll move to the other one. फेकू चंद of the show. यार बट किसी ने की नहीं बड़ी बातें, आई डोंट रिमेम्बर कि किसी ने बड़ी बात की हो। कोई फेकू नहीं था। फेकू तो नहीं था यार, ठीक है। कोई फेकू था? मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, रुक जो याद करने दो। अभी भी तो कंटेस्टेंट्स के नाम ही नहीं याद है मेरे को। तो आधे से लोग ज़्यादा, पता है क्या होता था, वीडी देने जाता था, लोग बोलते थे अच्छा ये बंदा के बारे में कुछ बताओ, तो मैं बोला अच्छा ये भी शो है। लिटरली डिड था। आई स्वेयर ऑन गॉड, यार ये बंदा है शो पे। मैंने कहा क्या नाम है? कह रहा है अरे यही है, ये उस दिन बोल रहा था। मैं कहा यार 4-5 मेन कैरेक्टर के नाम छोड़ के मैं वो घंटा किसी का नाम नहीं बताया। आधों को तो मैं क्यूटू बुलाता था शो पे। वो कन्वर्सेशन नहीं रखते। आई डोंट, वी डोंट थिंक, आई मीन कोई फेकू नहीं था शो पे। फेक हो सकते हैं बट फेकू नहीं। फेक कौन था? फेक तो आप अभी मतलब जो कपल्स लग रहे थे हमें वो फेक आकृति। आई थिंक आकृति। अरे इस पे तो तुम ले लो ना, आकृति ले लो। अब मैं बोलता हूँ, हाँ फेकू चंद पे आकृति लेते हैं, क्योंकि ये सचिन के बाद तुम कन्वर्सेशन कर रही हो, क्योंकि देखो मैं नहीं जानता था आकृति और सचिन को बाहर से। सो तुम्हारी कन्वर्सेशन के हिसाब से मैंने जूरी बन के बोला नहीं यार, और मैंने ये बहुत फट गया कि हर्ष भाई लड़के के दिल होता है। क्राइंग अ लॉट, शी वाज इन अ वेरी बैड पोजीशन। और उसके बाद जब हमने एपिसोड देखे उस टाइम पे हमने सुनी नहीं थी उसकी बातें। नहीं, ये उधर से बात खुली कि लड़के का भी दिल होता है, कि या लड़का रो रहा है आप नहीं देख लो। वो ऐसे रो रही थी ना काप काप के, और ऐसे चिल्ला के, मैंने कभी किसी को इतनी ऐसे नहीं लाया जैसे आकृति को जानती नहीं थी, और चिल्ला के रो रही थी ना। वो भाई अभी शांत हो जा, वो लड़की रो रही है। थोड़ा सा सॉफ्ट साइड था, क्योंकि सचिन को मैं जानता नहीं था, एक्स विला से आया था वो। एक दिन हुआ था, वो मेरे साथ 10 दिन से थी। सो ऑफ कोर्स कहीं ना थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट उसकी तरफ ज्यादा था। तब मैंने बोला था ये, और वहां दिग्विजय ने उठा लिया, क्योंकि दिग्विजय सुनता है। दिग्विजय का काम क्या है, वो धीरे धीरे सुनता है। उसको पता है कि वहाँ गलत हो रहा, उसको पता है ये बात है, लड़के यहाँ लड़का भी तो रो रहा है, लड़का भी रो रहा है। अबे वो चिल्ला के रो रही है, तुम हाफ हो, जो मर्जी करना है करो। और पता नहीं सचिन की हरकतें कैसी है कि कोई भी बात होती है ना, वो मुझको ऐसा लगता है कि फेक जिसकी बात करो, सचिन भी फेक है। अननेसेसरी ड्रामा। तुम्हारी मेरे से बात हो रही है, अगर मेरी और आपकी लड़ाई हो रही है तो मैं आपसे लड़ाई करूंगा ना। तुमने ऐसा बोला, एंड यहाँ मूव आउट करके इधर उधर घूम के चले गए तुम। तो मेरे को उधर ये भी लगा, उस टाइम तक मेरे लिए दिमाग में ये था कि सचिन भी फेक है यार। बट उसके मुंह से ये निकली एक बार कि तूने कहा था कि हम लोग कंटेंट देंगे, ये कंटेंट देगा। मतलब ये बात आई भी है एपिसोड में। दैट मेंट कि वो झूठ बोल रहा था। नहीं कि आकृति और सचिन बात करके आए थे बाहर कि दे विल मेक अ सीन, क्योंकि जो ये मैं उस बेसिस पे बोल रही हूँ जो आकृति ने वहां पर बोला। नहीं, आई थिंक वो दिग्विजय का मेंशन कर रही थी।
कि नहीं, तू बोल रहा था कंटेंट देंगे, ये तेरा कंटेंट था, वो सचिन को दोनों नहीं को बोला। बोल रही थी। तो उसने सचिन का नाम भी लिया था, आई रिमेम्बर सचिन का नाम लिया सचिन और था। आकृति की तो आपस में बात नहीं हुई थी शो से पहले। ओके दिग्विजय से बात हुई थी। ओके दिग्विजय से दिग्विजय, बात तो हुई मे थी। भी She दिग्विजय didn't से know बात कि हुई अब होगी। सचिन जा रहा है। ओके, तो ये पॉइंट मेरे को लगता है कि अगर ये चीज़ हुई, अगर उसने गुस्से में या इमोशनल होकर वो चीज़ बोल दी, तो अगर तुम लोगों को थोड़ा भी आइडिया था कि कौन आ रहा है, क्या तुम्हें कंटेंट देना है, तो दैट इज समवेयर आई फील इज फेक। नहीं बट मेरे साथ ये था कि मेरे को उस टाइम तक लिटरली ऐसा लगा था सचिन फेक है, क्योंकि वो उठ के गया और मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि ये इतना ड्रामा क्या हो रहा है। बट मैं बाहर आया, मैंने एपिसोड देखे, वो सचिन और जब ये बैठे हुए थे आकृति और सचिन, आके कोई बात चल रही है ये वो, एंड लिटरली आकृति इज लाइक हेड ओवर हील्स विद सचिन कि यार मैं तो प्यार करती हूँ, मतलब जो भी उनका चीज़ चल रही थी ये था। और ये बंदी आके मतलब बिल्कुल उल्टा उसने हम लोग को पोर्ट्रे उसने किया। सिचुएशनशिप बता दिया उसको, उसने बोला कि मैंने कभी प्यार ही नहीं किया उससे, हमारे बीच में ऐसे कोई रिलेशनशिप नहीं था, बट आई थिंक दे वर टुगेदर। प्यार होता, क्योंकि अगर वो बातचीत रखते उतनी शायद लेवल पे नहीं पहुंचा जाता थी चीजें, दे वर बिल्डिंग इट अप, बट आई डोंट थिंक कि इतना प्यार ये आगे तो आपको बहुत कुछ दिखेगा आकृति का, प्यार भी दिखेगा, किसी और का प्यार एंगल भी दिखेगा। किसका? शिवित वाला। शिवित को भी आई लव यू बोला था ना उसने। ये तो हमें नहीं पता, बट हाँ बोला ही होगा। ओके, इफ यू गाइस वर नॉट द आइडियल मैच, तुम किसके साथ पेयर अप करते? इसी के साथ। किसी के साथ भी इसी के साथ नहीं होते आइडियल मैच, मतलब आइडियल मैच नहीं बनते तो क्या करते? यार आइडियल मैच नहीं बनते किया ना अगर वो इसने, नहीं ना। ये दूसरा आइडियल मैच बना। तो इसी के साथ क्यों बोला फिर? यार मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि मेरे को जाना नहीं था, मेरे को बहुत नहीं फोर्सफुली जाना actually, भेजा गया। मजबूरी में जाना पड़ा। नहीं फोर्सफुली भेजा गया और बहुत सारी इसको चीजें। लिटरली भेजा गया, हाँ, क्योंकि वहाँ पर हम दोनों का डिसीजन था, इसने मना कर दिया था, मैंने मना कर दिया था, बट वी वर फोर्स्ड ही। बट ठीक है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं तो लिटरली मेरे पास चांस थे उसके बाद भी आइडल मैच जाने के, बट आई डिडंट गो। मैंने 3 बार चांस थे। सब शुभ होता है। हाँ मेरे और अरबाज को जाना था, so me and अरबाज आफ्टर ही बिकेम द आइडल मैच विद शुभी, तो मेरे को और अरबाज को पेयर अप किया गया था बिकॉज नायरा दिग्विजय के साथ थी और मैं और अरबाज थे, तो हम दोनों परफॉर्म कर दिया, गुड परफॉर्मेंस टुगेदर। तो हम लोग परफॉर्म करते थे और उसको बहुत अंदर से कुछ था कि उसको आइडल मैच बनना है, उसको पावर चाहिए, Thank God उसको नहीं जाना गया, है। fake में आ और मैं उसको उसके मुंह पे बोलती थी कि ठीक है अपन बनेंगे, एंड देन आई डोंट वांट टू गो। मेरे को सिर्फ इसके साथ जाना था और ये शुभी के साथ ऑलरेडी बन गया था, तो मेरे को किसी और के साथ नहीं जाना था एक्चुअली में। तो मैं दूसरों को जाके बोल के आती थी कोई भी वोट नहीं करेगा मेरे और अरबाज के लिए। और फिर वो नहीं हुआ 3 बार। वो सही है, वो किसी के साथ नहीं गई। ये मेरा भी देखना, अगर ये अभी एपिसोड की समरी देखोगे ना, मैंने लिटरली इसका हाथ कहीं नहीं छोड़ा। मेरी ना अभी ये पता नहीं मैं बोल सकता हूँ कि नहीं, मेरी बहुत लोगों से लड़ाई होती थी, क्योंकि क्या होता था, क्योंकि आइडल मैच सेंटर में खड़े होते थे एंड ये लोग बाकी के जो कंटेस्टेंट थे वो साइड में खड़े होते थे बीच में, जैसे मैं और जो भी थे आइडल मैच, अब मुझे तो याद नहीं। लिटरली ऐसा होता था कि मेरे को ये लड़की मेरे को यहाँ चाहिए, शुभी यहाँ खड़ी है और वैशाली यहाँ खड़ी है और मैं ऐसे हाथ पकड़ के इसका खड़ा हूँ। हम लोग ऐसे तो वो लोग क्या, ये लोग आइडल मैचेस एक साथ खड़े होंगे, बाकी कंटेस्टेंट अलग खड़े होंगे किसी भी चैलेंज के लिए, तो मैं बोलती नहीं, मैं तो यहीं खड़ी होंगी नेक्स्ट। और हम लोग यही खड़े रहते थे, तो एक बार भी हाथ नहीं छोड़ा मैंने शो पे, लिटरली नहीं छोड़ा। जब ये आइडल मैच वहाँ गया ना शुभी के लिए, ही वाज लिटरली लुकिंग एट मी एंड ही वाज नॉट आस्किंग क्या हम एक आइडियल मैच है। He was literally like this. It will come on. उनको पता है। Okay, undeserving person on the show. आयुष्मान वेरी अनडिजर्विंग, जबकि उसको मौके अच्छे मिले, 3 बार एज अ टारगेट तभी बचाया उसको, बट नहीं। और रिग्गी वाज आल्सो अनडिजर्विंग। Riggy could have done something, but I think they didn't use the platform. अगर आए हो तो अपनी पर्सनालिटी खुल के दिखाओ, बात करो। युवराज वाज अनडिजर्विंग कि मतलब शो मिल गया खैरात में, बट कुछ ऐसा वो रिग्गी ने बोला भी था बीच में कि उसको शो छोड़ के जाना है, शो छोड़ के जाना है, तो बीच में दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। और भी बहुत सारे लोग हैं, मेरे को नाम मुझे लग रहा है उसने हाय ओके बोल दिया होगा कि ठीक है यार मैं आ रहा हूँ। He didn't actually want to go. He was like ठीक I'm है high. आ रहा हूँ। लिटरली वो बंदा अभी पता नहीं क्या कोई एपिसोड आया और ऐसे तो मेरे को वीडियो कॉल कर रहा अननोन नंबर से, आई डोंट नो, तो मैंने उठाया नहीं, फिर उसका कॉल आया मेरे पास, हेलो हर्ष ब्रो, रिगी बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा हाँ रिगी कैसे हो? बढ़िया ब्रो, बस आई वाज थिंकिंग कि तू ठीक है ना? ब्रो आई लव यू ब्रो।
आई थिंक सो। उसके बाद कट टू मैं उसका इनसाइडर में देख रहा हूँ यार, और इसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस है ये वो यार। Sweet. He's sweet, but he was नहीं सबको गुस्सा तो आता है ना, आपको निकाल दिया किसी का भी। चलो, we'll move on to the last segment of the episode, which is called मुझे पहचानो ना please. आपको पहला दूंगी, रुशाली, don't see her, ठीक है? You have to put it on your head, then Rushali has to explain it. Okay. कि ये कौन है? You can't see. Okay. Okay. I'll close my eyes. Yeah, close the eyes, hold it here. Yeah. चलो, see रहा. चलो. अब explain करो उसको कौन है ये. रोई है वो, लड़का है लड़की है? लड़की है, ओके। रोती बहुत है, अनिका है? मैंने बताया अभी सिचुएशन में रो रही है, हाँ बट got it right. चल, look. शिवित ये क्या था? Because इसने ये शिविर किया, ऐसे करता है ना हर वो चीज अपने में, सनग्लासेस को ऐसे करता है. That was quite easy. Because He didn't do the a first thing he did was like this. वो आता है वो middle ऐसे ही finger है, जब करता वो है, लड़ाई होती है वो वाले लड़के आता है। वो अपने सनग्लासेस Okay. हाँ। डीजे रिकी। He did that and you got it. अरे यार इसको कैसे ये करें? बोल क्या बहुत आसान है. हाँ बोल के बता नहीं. क्या? नहीं जूता पकड़ के मारना, धूल, जूते की धूल, दिग्विजय शिवित, डिकीला. कैसे? सर डिकीला का एक वो हुआ था जिसमें उसने आकृति जूते को निकाल के मारने की ही कोशिश की थी आकृति को. Like she literally आकृति और उसकी लड़ाई हुई थी और उसने जूता निकाला था कि तेरे को मारूंगी मैं पकड़ के. क्यों? बहुत गंदी लड़ाई हुई थी. That was the first cat fight. टॉक्सिस क्वीन लड़का है हर्ष Really? अरबाज नहीं बॉडी बिल्डर है तो ये क्या है हाँ मेरे अलावा उसको नाम भी मुझे याद रखता नहीं, शायद याद होगा. अच्छा अब हेयर स्टाइल बता रही थी क्या है कैसा यार इसका नाम है कैसे वेट हर लड़की से लड़ता है तो हमसे लड़ा है तुम दिग्विजय he won't get it. Yeah. He won't get it. मुझे यही लग रहा है उसको नाम भी शायद याद नहीं. राजा राजा गाली दे देती समझ आया. अबे यार ये राजा ऐसे थोड़ी तो करते राजा और कितने मेरे भाई का नाम ऐसे करेगी राजा तो राजा किंग. I was trying to say that. चलो. No. Okay, take this, don't see. लड़का है लड़की आकृति कैसे समझ आया? लड़ती तो वही है. बहुत चिल्ला रहा था ना. मुझे पहले एक मिनट लगा मेरा नाम है क्या. Okay, last मैं one. देख रहा हूँ कि ये You have to hold it. ओके चल डांसर है सचिन अरे यार, that was good. वो इससे ज़्यादा कर सकता है. मैंने कहा okay. Oh, that was it. That was it for the episode. Did you guys have fun? आई लव इट Yeah. It was fun. Something different. वेरी डिफरेंट Very different. I I think. had to. तुम लोग का एक already आ चुका था. I was scared. So I like Oh. चलो थोड़ा changes कर देते हैं. ओके Yes. So you had fun. या But it was more fun. Yeah, it was nice. Okay. Thank you for coming. हमारा and प्यार thank grow you, करेगा. for doing this with me. थैंक यू फॉर कॉलिंग अस And I hope guys you had fun watching this episode. Please let me know in the comments कि next Just duo like कौन होना this. चाहिए and I'll try to make it possible for you guys. And please don't spill too much. देखते रहो क्योंकि काफी spill करते हैं ये लोग. See you in the next one. Bye.